सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं जस फ्रॉम सेमेंजर्स हेयर एंड मेकअप एकेडमी, मुंबई। दोस्तों, आज पहले तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और जितने भी बच्चे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर लो और मुझे इशारा करके बताओ कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है तो हैंड वेव कर दो। बाकी जितने भी बच्चे हैं, आप लोग अपने अपने कैमरास को ऑन कर सकते हैं। हाँ। और आज बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है। बहुत बहुत अमेजिंग क्यों होने वाली है? अमेजिंग, मैं उसके बारे में बता देता हूं आप लोगों को कि आज फिर एक और क्लास पैसों को लेके। हाँ, जहां पैसों की बात आ जाती है सबके फेस पे स्माइल आ जाता है। हाँ, पैसे और कैसे कमाएं, हाँ, ज्यादा बड़े इंसान कैसे बने, आज हमारी क्लास है। और आज हमारे साथ एक और एक्सपर्ट आया। लास्ट टाइम आपके साथ हमारे अमोल सर जुड़े थे और अमोल सर ने आप लोगों को बहुत कमाल के क्वेश्चन आंसर्स, आप लोग के क्वेश्चन के आंसर्स दिए थे, बहुत टिप्स दिए थे। आज एक बार फिर हमारे साथ में है हमारे बहुत ही मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यस सर। क्या बात है। चलिए सर, आप तो पहुंच चुके हैं। हम लोग काफी देर से वेट कर रहे थे आपका कि सर कब आए और कब हम बातचीत कर पाए। तो पहले तो सर मुझे आपका इंट्रोडक्शन चाहिए, जो आप खुद अपने मुंह से इंट्रोडक्शन देंगे सबको तो ज्यादा मजा आएगा। बाकी मैंने तो काफी कुछ बता दिया आपके बारे में, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और बताइए कि आज किस टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं। नॉर्मली लोगों की क्या परेशानियां होती हैं, क्या लोगों को करना चाहिए, कैसे एडवाइस करना चाहिए, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, कैसे पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, आज उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका मुझे चाहिए कि आप अपने आप से बताएं ताकि लोगों को ज्यादा समझ में आए। जी सर। नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता। मैं लास्ट 3 ईयर से इंटरनेशनल अवार्ड विनर हूँ और मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिले, इसकी प्लानिंग करता हूँ। तो आज की जो जनरेशन है उसके हिसाब से लोग अर्निंग ठीक अच्छी बहुत कर लेते हैं, बट जिस तरह से उनको सारी चीज़ों को इन्वेस्ट करना होता है और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आगे बढ़ना होता है, वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम प्लान करते हैं कि काफी लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त हो, उसके लिए उनकी हेल्प करते हैं। जी। और जैसे कि तो मेरी जर्नी तो सर को पता है, और सर ने हमें यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और सो सर की मच। टीम काफी अच्छी है, हमने सारी टीम से हमारी मुलाकात हुई। जी। तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं और कमा के उससे सही जगह पे लगाना चाहते हैं, तो आपके अगर कुछ डाउट्स कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट जी। 3 ईयर में फ्रेंड्स हमने लगभग 600 से 700 फैमिलीज को सर्विस दी है, हम्म। और जो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज ये जो हमारा फील्ड है, इसमें इंश्योरेंस का फील्ड और फाइनेंशियल प्लानिंग की फील्ड है। इसमें काफी लोग आते हैं, बट कैसे कहते हैं कि कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, बट यहाँ सरवाइव करना और टॉप पे बने रहना, जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा गाइस, आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे चैट बॉक्स पे भेज सकते हैं। तो मैं चैट बॉक्स से सर को पढ़ के यहाँ से बताऊंगा कि आपका क्या क्वेश्चन है। और नहीं तो आप हैंड वेव करेंगे तो हैंड वेव से भी मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो आप डायरेक्टली सर से बात कर सकते हैं। किस किस को पैसों के बारे में पता करना है, लेकिन उससे भी पहले मुझे ये है कि हमारे जो सर हैं एक बेसिक थोड़ा सा स्टार्ट कर दें कि हर एक इंसान को जो बेसिक है वो क्या क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, छोटे अमाउंट हो बड़ा अमाउंट हो। क्योंकि एक चीज हमेशा रहती है कि कभी भी पेड़ पैदा नहीं होता। हाँ, हमेशा पहले पौधा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर ब्रांचेस आएंगे, फिर पेड़ बनेगा। तो उसका एक प्रोसीजर है ना। तो इसी यस। तरीके से लाइफ में बड़े होने के लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट? या अगर मैं बोलूं कि आदमी आजकल ना बहुत जल्दी में रहता है। आज आज की डेट में ना, जब से इंटरनेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, तब से हर कोई बहुत जल्दी में रहता है। अभी जल्दी में कैसे अगर मैं बात करूं तो बोलते हैं आज सोचा ना आज ही हो जाए, आज लगाया तो आज ही मिल जाए। तो मतलब लोगों के अंदर ना पेशेंस कम है, लोग मेहनत कम करते हैं, उनको चाहिए ज्यादा। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं होता, हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। उनको लगता है कि जो काम फटाफट फटाफट है वो हो जाए। जैसे अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं तो अगर 9 महीने में एक बच्चा पैदा होगा तो वो 9 महीने में ही होगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ऊपर नीचे कुछ घूस दे करके एक एक महीने
सब रखे और 1 महीने में बच्चों को, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोसीजर है, भगवान ने बनाया है, और वो जो प्रोसेस है वो हर जगह पे इम्प्लीमेंट होगा। आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी, रोज मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप बड़े इंसान बनते हो। और जितने भी बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं उनको ये बात समझ आ चुकी है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तभी मुझे मिलेगा, और सही जगह पे लगाने के बाद ही बड़े बने। और जितने भी बड़े लोग हैं उन सबके पीछे ये जो प्लानर्स बैठे हुए हैं, जितने भी ये एडवाइजर्स हैं, ये काउंसलर्स हैं, जिसकी वजह से आज लोग आगे बढ़े हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि, और मेरे बहुत दोस्त हैं यहाँ पे जो एडवाइस करते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ। तो उनमें से एक हमारे दोस्त गुप्ता जी भी हैं। तो सर एक बेसिक आइडिया आप दे सकते हो सबको कि सबको क्या करना चाहिए? एक बार स्टार्ट आपसे करते हैं, फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे फिर हम लोग यहाँ पे अनम्यूट करें। ओके सर। सॉरी सर, इसमें बेसिक ये होता है कि पहले तो हमें कमाना जरूरी है, यस सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कमाएंगे नहीं तो वो लगाएंगे कहाँ। क्या बात है, और कमाने के लिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है। यस यस, डेफिनेटली। जी, बगैर सिर्फ सोचते नहीं होगा, नहीं जी, मेहनत नहीं। करके एवरी डे, तो उसके बाद में यस होगा यस, जी। अगर सोचने से पैसे कमाए जाते हैं तो फिर काम करने की जरूरत ना होती। फिर आज हर आदमी अमीर होता। यस यस। क्योंकि सबसे ज्यादा तो हम लोग सोचते ही है जी। फ्रेंड्स, हम जो भी पैसा कमाते हैं, 10 रुपया हो या 10 लाख हो, हम्म, उसमें से अगर हम 20% सेव नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आगे फाइनेंशियल बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्या बात है, जो कि आज नहीं दिखता है लेकिन आगे वो दिखेगा। बिल्कुल सही है। हम पिछले लगभग 4-5 सालों में ये जान पाए हैं, और हमने हम्म, जितना मार्केट को स्टडी किया है, वहां हम्म, से हमें पता चला जितने भी अपर लोग हैं, इन्होंने हम्म, कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट चालू रखा है, भले वो छोटा हो या बड़ा। मैटर जी, नहीं करता आप 10 रुपया इन्वेस्ट करते हैं या 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, क्या मैटर बात। ये करता है कि आप कब तक करते हैं। हम्म, क्योंकि किसी भी चीज का रिजल्ट तब आता है, उसका एक फॉर्मूला था सीडीआर। सीडीआर फॉर्मूले से ही रिजल्ट आता है। सीडीआर ओके, का मतलब हो गया कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ अगर हम कोई भी काम करते हैं तो रिजल्ट आता है। क्या बात है, जैसे आप लोग लिखते रहो, हाँ ये टर्म्स बच्चे हैं। लिखो, सीडीआर माइंड में रखना। हाँ सर ने बहुत कमाल की बात, सर मैं बीच में थोड़ा सा रुकूंगा आपको, क्योंकि मुझे बड़ी कमाल की लाइन लगी आपकी कि आप 10,000 कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, 10 रुपये कमा रहे हो फर्क नहीं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है। यस सर। जी सर। जैसे कि जो प्रेजेंटेशन हमने आपको दी थी, वो हम यहाँ सारे फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर करना चाहते हैं, बट हम कार्ड्स वगैरह नहीं दिखाएंगे, जस्ट जी ओरली हम लोगों को गाइड करेंगे जी 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 जी। कि हम जॉब या काम क्यों करते हैं। तो उसका सीधा सा आंसर होता है कि पैसे कमाने के लिए, जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं। जी अब ये पैसे कमाने के बाद इन पैसे को किया क्या जाएगा? बेसिकली लोग पैसा कमाने के बाद खर्चा करते हैं, और खर्चा करने के बाद जो बचता है उसको बचाते हैं। जी। बट जो अपर क्लास के लोग हैं, इनका सिस्टम थोड़ा अलग है। जो हमारा सिस्टम है, जो हम लोगों को सिखाते हैं, पहले हम्म, पैसा कमाइए, फिर उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, उसका कुछ पैसा सेव कीजिए, उसके बाद जो हम्म, बचे उससे अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली है, इसमें बहुत सारे लोगों को शायद समझ नहीं आई होगी। सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, बहुत कमाल की लाइन है ये। एक बार फिर बोल दीजिए सर। जी सर। जी सर। जैसे कि आज के लोग हैं कि वो पैसा कमाते हैं, पैसा हम्म, कमाने के बाद खर्चा करते हैं, और जो बचता है उसको बचाते हैं। जी बट ये रॉन्ग तरीका है। जी। जो भी अपर लेवल के हैं, जो भी एचएनआईज हैं, इनका सिस्टम थोड़ा अलग है। ये पैसा कमाते हैं, हम्म, कमाने के बाद इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद सेव करते हैं जो बचता है, उसके हम्म, बाद जो बचा उससे अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ये वाली लाइन पर तालियां होनी चाहिए सबके लिए। ये ना बहुत कम लोगों को समझ में आती है बात, बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। जी और सर। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको फ्यूचर क्या है इनसे उनको कोई लेना देना है, आज उनको एंजॉय करना है। जी, आगे जो होगा देखा जाएगा। सही है, यही ये है सर, यही है आजकल। ये एक फैक्ट है नई ये। बीमारी लोगों को लग गई है, क्रेडिट कार्ड्स की। अरे सही है। ये क्रेडिट कार्ड्स ले लेंगे, उसके बाद स्वैप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और इसके बाद जो ईएमआई बनती है उसको भी ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या बात है, ईएमआई को भी फिर और लोन लेते हैं ताकि उसकी यस भी यस। एक और ईएमआई लगा देंगे और कि एक, उसको छुट्टा करे पहले। सही है बिल्कुल। ये पहला तो हम बता दें कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। जी क्रेडिट कार्ड का मतलब है हमारे फ्यूचर की जो इनकम है उसको बर्बाद करना। जी
हमने कमाया है नहीं कमाया वो बाद में देखेंगे, बट उसको आज ही हमने बर्बाद कर दिया। हाँ सर, सही है सर। तो हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा इमरजेंसी तो ही यूज करें, अदरवाइज ना करें। मतलब अगर क्रेडिट कार्ड को आपने सही तरीके से यूज किया तो बहुत यूजफुल है। अगर आपने उसको सिर्फ अपने पर्सनल खर्चों के लिए यूज किया तो उससे ज्यादा खतरनाक चीज नहीं, क्योंकि ये यस। बहुत आपका मतलब इसमें मैंने देखा है लोगों को। सर मैं बताऊंगा आपको कि मेरे एक दोस्त हैं और वो भी यूपी से ही हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग कर ली एक टाइम पे 1 लाख रुपए की, और उसके बाद में उनके पास रिमाइंडर आते गए कि भैया वो पेमेंट को रीपे करो, और वो रीपे नहीं कर पाए। उसके ऊपर 4.5 लाख रुपए उन्होंने पे की। 4,50,000, कैन यू इमेजिन? 1 लाख की शॉपिंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट 45% में पहुंच गया उसका, और वो मतलब इतना अमाउंट उनको पे करना पड़ गया उसका। तो उन्होंने, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज करोगे तो उसके बहुत बेनिफिट्स है, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। एम आई राइट सर? यस सर। यस सर, प्लीज सर कंटिन्यू। जैसे कि सर हमने बताया कि क्रेडिट कार्ड ये हमारे तरफ से ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, एक बीमारी है जो आज के युवा को लगी हुई है। जी और सर जो हम बताना चाहते हैं लोगों को जी कि हर किसी को पता है कि 7 अजूबे हैं हमारी दुनिया में, जी। लेकिन लेकिन एक 8वां अजूबा है हम्म। जिसको कंपाउंड बोला जाता है। वो क्या दुनिया का बात है! 8वां अजूबा है। जी जी जी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज समथिंग, यस यस। मतलब कमाल का है वो, कमाल का। जी सर। तो बहुत हम मजा आ रहा है सर, मैं आपको बता दूं, मुझे आपकी बातें सुनने में बहुत मजा आ रहा है सर। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर एक लाइन में करोड़ों रुपए छुपे हुए हैं आपकी हर एक लाइन में। जिसको ये बात समझ में आ गई वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाला है। बहुत गौर से सुनना सर की बातों को। ये जो कंपाउंडिंग वर्ड आया है ना, अगर आपने इसको समझ लिया, इसका खेल समझ लिया, तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। जी सर। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड अक्सर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ही मिलता है, जो आजकल लोगों को शॉर्ट टर्म में चाहिए होता है। राइट। अगर कोई भी चीज शॉर्ट टर्म में हो रही है जी। तो ज्यादा दिन के लिए नहीं होगी, ये मान ले। सही है। जैसे कोई भी एक पेड़ होता है, उसको हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, सारी चीज हम्म। जो भी उसको लगता है वो देते हैं, तो धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता है जी। और फिर फल देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमने पेड़ लगाया और हमें हम्म। किसी कि अगले साल हमें वो फल दे दे, तो ये नहीं दे सकता। जी। अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसमें कुछ चाइना की कोई तकनीक होगी जिसका आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। सही है सर, सही है। तो अगर सिस्टमेटिक कोई चीज करेंगे तो जरूर होगा। आजकल हमने देखा है कि मार्केट में एक नई हवा चल रही है, जी। म्यूचुअल फंड सही है। हम्म। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, जी। बट म्यूचुअल फंड सही है, इसके पहले भी कुछ है। अच्छा। अभी क्योंकि डायरेक्ट अगर म्यूचुअल फंड पे मैं अटैक करूंगा तो काफी लोगों को बुरा लग सकता है, बट मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। जी। क्योंकि कोई भी एक इमारत जो होती है ना फ्रेंड्स, एक इमारत को बनने के लिए जो भी उसका मटेरियल ऊपर लगता है, हम्म। तो रैंकिन फॉर्मूला बोला जाता है, जो हम लोगों को सिखाते हैं। जो जापान में जितने भी बिल्डिंगें होती है ना फ्रेंड्स, हम्म। वो अर्थ पे एक रेजिस्टेंस होती हैं। वहां सही है। कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए बिल्डिंगें गिरती नहीं है। हम्म। इसका क्या कारण हो सकता है बिल्डिंगें नहीं गिरने की? क्योंकि हम्म। हमारे इंडिया में तो भूकंप आया कुछ आया तो बिल्डिंगें फटाक से गिर जाती हैं। राइट। क्योंकि वहां का रैंकिन फॉर्मूला जो बोलता है जितना भी माल बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है उसका 10 से 13% उसकी बेस में लगा होना चाहिए। अच्छा। अगर जड़ मजबूत होगी तो ही पेड़ ज्यादा देर देर तक खड़ा रहेगा, अदरवाइज वो गिर जाएगा। सही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और यहाँ हम क्या करते हैं कि हमारे बेस में हमने काम नहीं किया हम्म। और हम उसके ऊपर 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 सारी चीजें करने जाते हैं। जैसे जॉब लगा, हमारी हमारी जॉब लग गई, हमें एक अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें एक अच्छा घर चाहिए। और हम जल्दी एक चाहिए। के बाद एक के बाद एक के बाद, आदमी अगर 50,000 कमाता है तो उसके खर्चे हो जाते हैं 75,000 के, 75,000 कमाता है तो लाख रुपए के खर्चे हो जाते हैं। क्या बात है! एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, लेकिन दिखावा। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैनेज किस तरह करें, और ये बिल्कुल। किसी की गलती नहीं है, इसमें इस तरह का हम्म। माहौल ही बना हुआ है। जी। कि क्या है, अब कंपटीशन का दौर चल रहा है। जी। कंपटीशन के दौर में कोई किसी से कम नहीं रहना चाहता। मैं सही बता है। दूं, हर किसी का बेस मजबूत होना चाहिए। और बेस मजबूत होने के लिए क्या करना चाहिए? हम्म। आज के टाइम पे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो पहले आपको बना के दे दे फिर आपको बोले कि अब इन्वेस्ट करो। सिर्फ एक हम्म। प्रोडक्ट ऐसा है जहां पे आप पहले बनाते हैं, उसके बाद उसके लिए कुछ जोड़ते हैं। हम्म। बाकी सब जगह पे क्या होता है, पहले हम उसको जमा करते हैं फिर आगे इन्वेस्ट करते हैं, बट यहाँ पहले जम हमको मिल जाता है,
फिर हम उसके लिए धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं। हम्म। तो इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है ना दोस्तों, कि इसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी चीज से। ओके, इंश्योरेंस की बात कर रहे हो आप? यस यस। अच्छा। ओके। अगर हम हम्म। देखना चाहें तो इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस हम्म। मस्ट बहुत जरूरी है। आज इंश्योरेंस क्या है, कोविड ने लोगों को सिखा दिया है। जी। इसके पहले इंश्योरेंस वर्ड लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, बट अब काफी अच्छा लगने लगा, क्योंकि कोविड जस्ट अभी पास हुआ है। हम्म। लोगों ने फेस की है प्रॉब्लम, तो उनको यस। समझ में आ रहा है अभी। हमारा बेस वो होता है कि हम अपने बेस को मजबूत, हम खुद इंश्योर नहीं होते हैं और हम चाहते हैं कि हम गाड़ी ले लें, बंगला ले लें, दुनिया भर की ईएमआई कर लें। पता हम्म। है इतने सारी ईएमआई होने के बाद कल अगर हम नहीं है तो वो ईएमआई कौन भरेगा? हम्म। क्योंकि वो ईएमआई तो भरनी है। सही है। वो ईएमआई फिर क्या होता है, जो हमने गाड़ी लिया है, घर लिया है, वो सब धीरे धीरे बैंक वाले आके जब्त कर हम्म। देते हैं। और फैमिली के एब्सोल्युटली। लिए हम जितनी सुख सुविधा, जितनी सब सारी चीजें करते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। हम्म। तो इसलिए हम लोगों को ये सिखाते हैं कि पहले अपने आप को इंश्योर कीजिए, कहीं से भी कीजिए। हमारा मोटो ये नहीं कि आप एलआईसी से कीजिए या कहीं से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, बट अपना, हर किसी का एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता है। हम्म। जैसे हमारे एक फोन की वैल्यू होती है ना, हम्म। वैसे हर किसी का एक वैल्यू होता है। हम्म। अगर सर अभी आपके मंच में हम एक चीज बताना चाहेंगे जी। कि हम जब बचपन में थे तो एक्लेयर चॉकलेट खाते थे जो 1 रुपए की आया करती थी। जी। वो लगभग शायद अभी भी 1 रुपए की होगी, लेकिन अब हम्म। क्वालिटी चेंज हो गई है। तो सर हम्म। पता है वो एक्लेयर चॉकलेट जो 1 रुपए की आया करती थी, जी। उसमें जो रैपर लगा हुआ होता था ना सर, वो 10 पैसे का ही हुआ करता था। अच्छा, उसकी कॉस्टिंग। चॉकलेट 90 पैसे की होती थी। सही है। बट सर अगर बिना रैपर का कोई चॉकलेट आपको ऑफर करे जी। तो आई थिंक आप अवॉइड करेंगे उसे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। क्यों सर, क्यों अवॉइड करेंगे? हमें तो नहीं लगता कि वो 10 पैसे का अगर रेफर नहीं लगा तो उसकी तो कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है। तो हमें हम्म। लगता है 90 पैसे का चॉकलेट तो आपको ले लेना चाहिए। सही है। बट लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि रैपर के बिना उस 90 पैसे की चॉकलेट की कोई वैल्यू नहीं है। सही है। फ्रेंड इसी तरह हमारे हम्म। ऊपर जो रैपर लगाना चाहिए वो नहीं लगा होगा तो हमारा कोई वैल्यू नहीं होगा। जी। जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल, हम्म। जब हम छोटे थे ना, हम्म। तो मम्मी दूध लाती थी, महानंदा का दूध आया करता था। हम्म। वो दूध पूरा खाली होने के बाद भी फ्रेंड्स ना, मम्मी वो जो उसका प्लास्टिक बैग हुआ करता था उसको धो के रख देती थी, अच्छा, उसको फेंकते नहीं थे। मतलब किसका रैपर पैक करके रखते थे? यस सर। नहीं, आपने कौन से, किस चीज के रैपर धो के रख देते थे? क्या बताया आपने? महानंदा दूध, दूध के महानंदा बैग्स का आते थे। दूध की थैली होती थी, दूध की यस थैली में यस से यस दूध निकाला, उसको पानी से धोया और यस उसको रख देते थे। अच्छा। यस। ओके। ओके। वो जब वो बैग्स रखते थे ना, कुछ दिन वो जमा होता था बैग्स। हम्म। उसके बाद मोहल्ले में क्या है ना, लहसुन वाले आते थे या कुछ ना कुछ बेचने आते थे। जी। वो उनको वो बैग्स दे देते थे और उसके हम्म। बदले उनको लहसुन मिल जाता था। अच्छा। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं ये था। लगभग 15-20 साल पहले की बात बता रहे हैं। अच्छा। ओके। तो वो जो हमारे घर का वेस्ट होता था ना, जी। वो भी इंडिकेट करता था कि मैं वेस्ट होके भी मेरी एक वैल्यू है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत मजा आ रहा है सर, वेरी नाइस। वो मतलब एक वेस्ट की भी वैल्यू है हमारे घर अगर का आदमी को कचरा भी पता हमें हो। कुछ दे के जाता था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही लेकिन है। आज का जो माहौल है ना सर, जी। कि लोग बिलीव नहीं करते कि अपने आप को इंश्योर नहीं करना, ये सब चीजें फालतू हैं। बट हम्म। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, अगर हम 0% इंश्योर हैं, हम्म। कल को हमें कुछ होता है, क्योंकि आफ्टर डेथ हम भी एक वेस्ट हो जाते हैं। सही है। वो वेस्ट अगर घर से बाहर जाएगा तो हम, वो वेस्ट घर से बाहर जाने के बाद घर में कुछ आया क्या? हम्म। मतलब हम, हमारा कंपैरिजन वो कचरे से भी गया गुजरा है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सही है, बिल्कुल। तो हमको ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए, बट हम्म। लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। अभी हम लास्ट एक हमारे डेवलपमेंट, क्या बोलते, डेवलपर से मिले थे। हम्म। तो लगभग उनका तो काफी बड़ा बिजनेस है और 2-3 करोड़ों की बात चल रही थी। तो हम्म। उन्होंने सारी चीजें बताई कि मुझे ये करना है, वो करना है, मेरी प्रॉपर्टी है इतना, मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत। तो हमने हम्म। उनसे एक सवाल किया, सर हमें एक चीज बताइए, हम्म। जिस चेयर पे बैठ के आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम्म। कल को आप नहीं हैं, तो क्या हम्म। मैम ये चेयर पे बैठ के ये सारी चीजें संभाल सकती हैं क्या? हम्म। तो उनका आंसर था नहीं। हम्म। मतलब सर,
जो चीजें आप कर रहे हैं उसके, वो चीज अगर करना हो किसी बंदे को तो कितनी सैलरी मिलनी चाहिए उसको? हम्म। कम से कम 10 से 20 लाख रुपए उसको महीने की सैलरी मिलनी चाहिए। हम्म। सर अगर मुझ कुछ ऐसा कर दूं इन फ्यूचर, भगवान ना करे आपके साथ कुछ ऐसा हो भी जाता है, तो जो हम्म। 10-20 लाख रुपए हर महीने वो पर्सन की सैलरी होगी, जी। वो सैलरी अगर हम हमारी तरफ से प्रोवाइड कराएं, तो क्या आपको हम्म। नहीं लगता कि वो पर्सन आपकी कंपनी हैंडल करेगा और मैम को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? सही है। तो उन्होंने बोला सर ये आपने बात तो बहुत बड़ी बताई हमें। बहुत बड़ी बात है जी। तो सर इसलिए हम लोगों को बताते हैं, उनको भी यही चीज बताया, उनका नाम हम लेना नहीं चाहते क्योंकि ये मंच पे नहीं लेना चाहिए नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल उतना। सही है सर। जी जी जी। तो सबकी उन्होंने अपनी बस प्राइवेसी इसलिए, होती है, वी शुड नॉट डू डू दैट जी। यस। तो सर एक क्वेश्चन था हमारा कि हमने उनसे पूछा कि सर अच्छा आप बताइए, आप अभी यंग हैं, जी। आप बोलते सर हमें इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? हम्म। नो डाउट सर, कोई इंश्योरेंस जरूरत नहीं है, लेकिन सर एक चीज बताइए, हम्म। आपको जरूरत कब होगी? हम्म। वो जब मत- हमने पूछा कि आपको जरूरत कब होगी, बट उनका कोई आंसर नहीं मिला हमें। हम्म। बोला सर हमें पता है आपके पास आंसर नहीं है, और आंसर भी हम देते हैं आपको। अच्छा। हम्म। आपको तब लगेगा इसकी जरूरत हो जब आपकी एज हो जाएगी या आप थोड़े से वीक हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्या बात है, मतलब आदमी को ऐसे लगता नहीं है कि मैं कभी वीक होने वाला हूँ, स्पेशली जवानी में। आदमी को लगता है कि या नहीं, मैं जवानी तो ऐसे लोगों ही को रहने इसकी मैं तो जरूरत ऐसे नहीं ही रहने लगती। वाला हूँ पूरे लाइफ टाइम जी। सही है। सर उसके बाद हमने उनको बोला सर आपको क्या लगता है कि हम्म। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहेंगे, आप वीक हो जाएंगे हम्म। और आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है आपको इंश्योरेंस मिलेगा? जी। सर इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, जब आपको जरूरत है तब नहीं मिलता, इसलिए आज जो मिल रहा है ना ले लीजिए, अदरवाइज ये भी नहीं मिलेगा। अच्छा सर, ये मैं समझा नहीं, जब आपको जरूरत है तब नहीं मिलेगा मतलब क्या, इसका थोड़ा एलैबोरेट हाँ, करोगे मैं आपसे? इसको डिटेल में समझाऊंगा जी 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 जी। कि ये प्रोडक्ट ऐसा होता है, यहाँ पे पैसा बाद में आता है, जी। हेल्थ और एज सबसे पहले आती है। हम्म। आपको इसकी जरूरत कब नहीं लगती? जब आप हेल्दी रहते हो, आपका एज कम होता है, जी। तब इसकी तब मैं जरूरत कमा आपको नहीं सकता हूँ, लगती, जब तब मैं ये कमा आपको सकता मिलता हूँ। है। जी। और आपको जब जरूरत लगती है, मतलब आपका एज ज्यादा हो जाता है, आपका हेल्थ थोड़ा वीक हो जाता है, तब आपको इसकी जरूरत लगती है। मतलब यू आर सेइंग आफ्टर 70 ज्यादा जरूरत पड़ती है, हाँ, या आफ्टर आफ्टर 60? 70 तो सर आफ्टर 70 तो कुछ मिलता ही नहीं है आज के टाइम पे। अच्छा, तो फिर क्या मतलब, एक एज, एक बताओ आप कौन सी एज के बाद में? एक एक एज हम बोलते हैं, ये देखिए, जो 50 साल के बाद ना, जी। इस सरकार भी आज के टाइम पे बोलती है भैया आप अपने भरोसे रहो, हमारे भरोसे मत रहो। मतलब रिटायर कर देती है ऐसा? यस यस, रिटायरमेंट एज 50 है। अच्छा, लोग 60 बताते हैं बट रिटायरमेंट हम की एज 50 में 50 बताते की हैं, है। ओके ओके। क्योंकि हम वो पुराने जमाने की सोच वाले नहीं कि 60 साल तक कोई चीज आदमी करेगा उसके बाद ही सारी चीजें होंगी। जी 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 जी, मतलब बोल रहे हैं कि 50 साल के बाद में इंसान को पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ती है क्योंकि बॉडी वीक हो जाती है। उस टाइम पे रिक्वायर्ड मनी, कि भैया मेरी पैसिव इनकम आती रहे, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से दैट, राइट? यस यस। ओके ओके। हम्म। और लोगों को, हम्म। हर किसी इंसान को सिर्फ एक इनकम के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, मतलब एक एक के साथ में दूसरा बिजनेस और चालू रहना यस। चाहिए, जिससे कि गाड़ी चलती रहे, कभी इससे कभी इससे, कभी इससे कभी इससे। लेकिन लेकिन दूसरा इनकम ऐसा हो ना सर, जी। जहां आपकी जरूरत ना पड़े। हाँ, मतलब वो, वहां से पैसे आना चाहिए बेसिकली। यस, वो ऑटो पायलट मोड पे चलना चाहिए हम्म। और उससे आपको इनकम आती रहनी चाहिए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी सर। और आजकल लोग क्या सोचते हैं कि हम्म। मैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड करूंगा, थोड़ा सा जॉब करूंगा, थोड़ा सा ये करूंगा, थोड़ा सा, मतलब वो ये हम्म। सोच लेता है कि मैंने मल्टीपल सोर्स बना लिया है, हम्म। बट वो खुद कंफ्यूज रहता है कि मैंने क्या किया है। सही है। हम लोगों को बोलते हैं इनकम दो ही टाइप की होती है, एक एक्टिव एक पैसिव। जी। एक्टिव इनकम का मतलब है हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा दिमाग, हमारा टाइम हम्म। सब लगा के जो इनकम आए वो एक्टिव इनकम है। जी। बिना कुछ लगाए जो इनकम आए वो पैसिव इनकम है। एब्सोल्युटली अग्री विद दिस सर। जी। तो और हमारा मोटो यही रहता है कि हर किसी के लाइफ में हम पैसिव इनकम ऐड करें, हम्म। क्योंकि आज हम लगभग ऑन पेपर चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में। अच्छा, चाइना को पीछे कर दिया सर हमने? यस सर। चाइना को पीछे कर दिया हमने? यस यस, ऑन पेपर हमारी पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा हो गई है। चलिए, चाइना की ऐसी कम तैसी। जी तो सर। ऑन बोलिए सर। पेपर तो सर हम बहुत पहले छोड़ चुके थे, बट उतना डेटा नहीं था। अब जी। जो डेटा निकल के आया ऑन पेपर हमने पीछे छोड़ दिया है उनको। बस सर, अभी कर देंगे बराबर उसको। बहुत दुखी किया होता है उसने पीछे। जी सर।
सर एक रिपीट करेंगे, हम सुन नहीं पाए। नहीं नहीं सर, वो कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं थी। मैंने ओके। कहा चाइना वालों को देख लेंगे हम भी, अब सर हो गए अभी तैयार अभी हम लोग। यस चाइना यस। ने बहुत दुखी किया हुआ था पहले, अभी कर देंगे बराबर उसको हम। जी हाँ तो सर हम कंटिन्यू करते हैं। जी 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 हाँ। सर, मैं बीच बीच में ऐसे थोड़ा मस्ती करता नहीं रहूंगा सर, सर, आप बोलते रहो। अच्छा लगता है कि कुछ चीजें रिफ्रेश हो जाती हैं, नहीं तो एक ही चीज जी फ्लो में चलते रहे तो सारे जितने फ्रेंड्स हैं वो बोर हो जाएंगे। जी सर जी, और नहीं कुछ सर, ये नई बहुत चीज भी कमाल आ के जाए। बच्चे हैं सर सब। ये ऑल माय फैमिली इज देयर, और आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने आज कैमराज बंद किए हुए हैं अपने, लेकिन ये और बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ये फ्यूचर स्टार्स हैं जितने भी हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी मिलवाया गुंजन जी से, ये भी फ्यूचर स्टार हैं। राखी जी, नीतू जी, फिर हमारी बड़ी फेवरेट क्या नाम है इनका, जानवी जी। ये बहुत फेवरेट बच्चे हैं मेरे, और ये लोग डेली मतलब हमारा इन लोगों से इंटरेक्शन रहता है। और मुझे मालूम है ये लोग बहुत कमाल के लोग हैं, ये लोग बहुत बहुत कमाल। जी सर जो सर आपसे चलिए। जुड़ा हुआ होगा वो ऑलरेडी काफी ग्रो करेगा, क्योंकि यस जितनी सर। भी मुलाकात हमारी आपसे हुई हमने आपको समझा है जी कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, और आपके टच में जो है वो ऑलरेडी ग्रो करेगा ही। इसमें एब्सोल्युटली कोई सर। बोलते हैं ना इस और बट नहीं है। यस सर, सुना ही यस है। सर, कोशिश पूरी है सर। तो सर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, हम जी 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 पॉपुलेशन में नंबर वन हो चुके हैं। जी। बट सर जो हमारी पॉपुलेशन है ना, हम्म। उसमें कम से कम 40 से 45 करोड़ सीनियर सिटीजन हैं। ओके। हम्म। और ये सारे सीनियर सीनियर सिटीजन को कोई एक्टिव इनकम नहीं है। ओके। अच्छा। सिर्फ 1% लोग जो है वो वेल्दी हैं, जो अच्छा। अपनी रिटायरमेंट एज में जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ओ मतलब 40 से 45% लोग एजेड हैं, और उसमें से सिर्फ 1% लोगों के पास में एक्टिव उसमें से एक इनकम आ रही परसेंट है। नहीं सर, पूरे बाकी 140 करोड़ में से अच्छा, 140 करोड़ में से एक एक परसेंट परसेंट सिर्फ 1%। लोगों के पास में एक्टिव इनकम आ रही है, जो स्मार्ट लोग यस थे उनके पास एक्टिव आ रही है। अदरवाइज 44% लोग आज मोहताज हैं दूसरों पे, यस यस डिपेंडेंट हैं, या यस। फिर ठोकरे खा रहे हैं। एम आई कोई राइट? बच्चों पे डिपेंड है, कोई चैरिटी पे डिपेंड है। कहीं ना ओ, कहीं सबका कुछ ना कुछ चल रहा है। ये बहुत दर्द वाली बात बता दी सर, दिस इज सो बहुत सर पेनफुल। बहुत। ये एक्चुअली ये बहुत ये पेनफुल बात है सर। ये ये हम सारा लोग को डेटा समझना पड़ेगा आगे के लिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जी। ये सारा डेटा गूगल पे अवेलेबल है, अगर कोई अच्छा। देखना चाहे तो देख भी सकता है। अच्छा, ये सर मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में सर। ये तो बहुत नहीं है। बहुत जरूरी एक्चुअली है जो एक्चुअली हम लोग फाइनेंशियल को। एडवाइजर होता है ना सर, जी। उसको ये सब चीज सोचना पड़ता है। राइट 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 राइट, आपने पूरा, आप सर्वे भी करते हो ना, आप तो देखते भी यस हो आप, यस कि जो पहले बताया गया और उन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट किया, और आज वो बेचारे डिपेंडेंट है। और जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द डिपेंडेंसी है सर, किसी पे भी यस डिपेंडेंट रहना। दिस इज द मोस्ट पेनफुल थिंग। और मुझे ऐसा लगता है किसी को भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, सबको मेहनत करनी चाहिए, एंड तक करनी चाहिए। और उसके सबसे बड़े जो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, वो आज की एज में भी मेरे ख्याल से हम जैसे नौजवानों से भी बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आज भी कमाल का काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग तो बहुत पीछे हैं उनसे, तो हर कोई नहीं बन पाता अमिताभ बच्चन, लेकिन फिर भी डिपेंडेंसी शुड नॉट बी देयर इन एनी एज। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। सर, जो अभी अमिताभ बच्चन का नाम लिया तो हम अमिताभ बच्चन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जी सर, प्लीज प्लीज। कि एक समय था अमिताभ बच्चन 200 CR माइनस में आ गए थे। यस सर, इतना एवरीबडी बड़ा नोज दैट। कर्जा हो गया था। जी। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि किया क्या जाए। हम्म। तो इन्होंने एक 200 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई किया एलआईसी के पास। अच्छा। बट एलआईसी ने रिजेक्ट कर दिया। ओके। बिकॉज एलआईसी सारी चीजें चेक करती है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। ये हम्म। सडनली कोई चीज नहीं मिलता। और सर सबसे बड़ी बात बताना चाहें तो हम्म। अमिताभ बच्चन का जो बेटा है अभिषेक बच्चन, जी। इनको लोग हीरो समझते होंगे, बिजनेसमैन समझते होंगे। हम्म। बट ये भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर एलआईसी में है। क्या बात कर रहे हो आप, अरे यस। वाह। अच्छा, आप ये गूगल बात तो पे हमें चेक आज कर ही सकते पता हैं, लगी सारे है। रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। अच्छा। यस। अरे। ओके। ये चीजें लोगों को नहीं पता। हम्म। बट हमें पता है तो हमने सोचा कि आज लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी। अब हम जो कंटिन्यू कर रहे थे उस पर आ जाते हैं जी कि सर, एक जी सर। परसेंट लोग वेल्दी हैं, हम्म। और 4% लोग ऐसे हैं जो अपने बुढ़ापे में सरवाइव कर सकते हैं ठीक ठाक। ओके। 54% ऐसे लोग हैं जो डिपेंडेंट ही हैं। हम्म। और जो बाकी कुछ लोगों के पास इतने पैसे हैं कि जो अपने बुढ़ापे में बीमारी से जूझते जूझते सारे पैसे खत्म हो जाएंगे उनके। अच्छा। तो हम लोग को पूछते हैं, सर आप 1% में आना चाहते हैं या 4% में आना चाहते हैं।
क्योंकि बाकी की कैटेगरी तो किसी को अच्छी नहीं लगती है। जी तो ज्यादातर लोगों का बोलना होता है सर हमको 1% में आना है। जी। मतलब आपको 1% में आना है ठीक है, लेकिन आपने इसके लिए किया क्या है? सोचा क्या है आपने, राइट, प्लान क्या कुछ किया? नहीं किया है। लोगों को कहना है, कुछ नहीं किया सर, कमा तो रहे हैं, और क्या करें? हम्म हमने बोला सर कमाना बहुत आसान है, हम्म। लेकिन कमा के उसमें से बचाना ना ये बड़ा मुश्किल है। जी। क्योंकि ना मनी मैनेजमेंट किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। हम्म। और जितने भी लाइफ में जितने ज्यादा रिजेक्शन आए उतने ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस बढ़ते हैं। एब्सोल्युटली सर, मैंने बहुत रिजेक्शन आए अपनी लाइफ में, ये इस बात से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ आपके। मैंने बहुत रिजेक्शंस देखे हैं सर लाइफ में, बहुत बहुत रिजेक्शंस। और मैं उन लोगों को ना एक डायलॉग बोलता था, सच में मैं सर ऐसा करता था, मैं बोलता था मुझे ना बहुत सीरियसली लो, मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ना बिल्कुल अलग तरीके से चलता है और मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ, मैं अपने घर पे भी बहुत बोलता था, छोटा था मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मैं डायलॉग जरूर मारता था, और देख लो भगवान ने पूरा कर दिया सर। आई हैव नो आइडिया, लेकिन कर दिया उन्होंने। जी। यस। जी सर। जैसा कि आपने बताया ना सर कि आप सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। जी ये एक सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जी जी जी। कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है हमारे पास। यस बट सर, ये है कि यस सर। हमने सिर्फ सोचना है, जी सर। सोचने के बाद वैसा एक्शन भी करना है। एब्सोल्युटली। जी मैं आपके मंच पे लोगों को एक सजेशन करूंगा कि एक जी 90 मिनट्स की मूवी है, यूट्यूब पे है, जी। द सीक्रेट मूवी। द सीक्रेट, अच्छा। यस, द सीक्रेट मूवी। हम्म। इस मूवी ने हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया है। अच्छा। और मैं चाहूंगा कि अगर लोग समय निकाल के देखें एक बार। ये द सीक्रेट मतलब मूवी है कि डॉक्यूमेंट्री है? ये एक डॉक्यूमेंट्री है। बहुत डॉक्यूमेंट्री। बड़े बड़े ऑथर्स की एक मूवी है। जी। 90 मिनट्स की है, लेकिन अच्छा। 30 मिनट्स में खत्म हो जाता है, बाकी वो 15 मिनट जो है इधर उधर का सब चलता है। अच्छा। तो अगर एक बार ये देखें हम्म। तो इससे काफी फायदा होगा लोगों को। बिल्कुल सर, एवरीवन प्लीज वॉच दैट, द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री है, जरूर देखिएगा एवरीवन। जी देखिए जी कि सर। उसके पहले हम भी एक नॉर्मल इंसान ही थे, जी। जैसे एक नॉर्मल एडवाइजर होता है उसकी तरह। ओके। बट धीरे 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 सारे इम्प्लीमेंट करते करते ना सारी चीजें, हम्म आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और हम हम्म। लोगों को हर किसी को बोलते हैं सबके विजन है ना क्लियर होने चाहिए। सही है, पता होना चाहिए आपके कहाँ vision जाना है, नहीं- क्या गोल है। जब तक आपके गोल आपको नहीं पता होंगे ना, तो आप समझो उस बस में बैठ गए हैं जो जिसमें गोल गोल नंबर घुमाती प्लेट ही नहीं रहेगी। लगी है कि बस कहाँ जानी है। जो गोल गोल भी घुमाएगी, जिसको गोल पता नहीं, फिर वो गोल वो गोल ही जहाँ घुमाएगा कभी बेचारा। मुंबई में चर्च गेट जाना है, वो धारावी जाना है, कहाँ जाना है पता ही नहीं, बस वो चले जाएंगे। सही है बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो विजन है उसको क्लियर कीजिए। जी। और अगर बीच बीच में आपके कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज मुझे पूछिए। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? किसी को कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल बेझिझक होकर पूछिए सर से आज। जो भी डाउट्स हैं आपके, वो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ। एनीवन? ओके, यहाँ पे नीतू जी हैं। नीतू जी पूछना चाहेंगी। सर ये हमारी क्लास की बेस्ट स्टूडेंट हैं नीतू जी, और बहुत ही हाँ जी सर। होनहार बच्चा है। तो वेलकम नीतू जी। और आप गुड सर से मॉर्निंग पूछ सर। सकते, वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। और आप पूछ सकते हैं सर गुड से क्या मॉर्निंग सवाल। सर। गुड अगेन मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुप्ता सर। सर मेरे को ये पूछना है कि ये तो हमें समझ में आता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यस। ठीक है, बट आप प्लीज इसमें थोड़ा बताएंगे कि कैसे और कहाँ करना चाहिए, कहाँ पे बेस्ट रिटर्न हमें मिल सकते हैं। यस, जैसे कि आपका जो भी इनकम है उसमें से आपको 25% साइड में निकाल देना है। उस 25 को भी अलग अलग बकेट में करना है। पहले तो यस हमको अपनी लाइफ को सिक्योर करना है और उसके साथ हमें रिटर्न्स लेने हैं। तो हम्म पहले हमें यस। देखना होगा कि हमने सिक्योर्ड सेविंग में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। हम्म सबसे पहले सिक्योर्ड सेविंग, फिर सेमी सिक्योर्ड सेविंग, फिर उसके बाद रिस्की मार्केट में जाना है हमें। तो सिक्योर्ड तो सर रिस्की सेविंग। मार्केट में नहीं जाना चाहते हम। अच्छा, ओके, वेरी गुड, नहीं जाना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आज के बिल्कुल लोग नहीं। रिस्की मार्केट में ही जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा कि नो आप नो रिस्की सर। मार्केट में नहीं जाना चाहते हैं, वेरी गुड। रिस्की सर मार्केट में मेहनत का पैसा है सर, सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। मतलब रिस्क रिस्क में बेसिकली क्या है कि कभी मिल भी गया ज्यादा और चांसेस हैं कि चले भी गया। एम आई राइट सर? और यस ज्यादातर सर। ऐसा होता है सर, चला ही जाता है। अच्छा। वो क्योंकि अभी आजकल म्यूचुअल फंड वाले यही दिखाते हैं ना कि हाँ। हाई रिटर्न हाई रिस्क। राइट। बट उन्होंने लास्ट में एक छोटा सा स्लोगन भी देते हैं ना
जी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एब्सोल्युटली। वो अभी पहले क्या बहुत तेज तेज बोलते थे, अभी उसको बोला भाई स्लो और बोलो ताकि और ये लोगों को पता लगे। इतनी छोटी छोटी वर्डिंग में इनके सारी चीजें लिखी होती है ना कि उसको मैग्नाफाइंग ग्लास से भी देखा जाए ना तो शायद ना दिखे वो। जी 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 जी, सही है बिल्कुल। तो जैसा कि मैम ने पूछा कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, जी, देखिए बहुत अगर कमाल आप, का क्वेश्चन है सर, लेकिन बात बहुत बढ़िया करी है उन्होंने, सीधा पॉइंट पे बात आ गई कि करे कहाँ। यस, जी। देखिए जैसे कि जैसे मान लेते हैं आपके पास 10 रुपए हैं, हम्म। ठीक है। सबसे पहला हमें सिक्योर्ड सेविंग की तरफ देखना चाहिए। कभी भी जो सिक्योर्ड सेविंग होती है ना, आधा 1% कम देती है लेकिन गारंटेड देती है। हम्म। अब उसमें भी देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट है। यस, किसी के पीछे पीछे आवाज आ रही है तो अपने आप को प्लीज म्यूट करो, आप लोग के पीछे से आवाजें आ रही हैं। जिसके भी पीछे से आवाज आ रही है, अगर नीतू मैडम आपके पीछे से आवाज आ रही है तो म्यूट कर देना। मेरे पीछे से ही आ रही है सर, एक्चुअली बच्चे हैं यहाँ पे। तो बच्चे हैं तो बच्चों को बोलिए बहुत पैसे का मैं काम एक चल रहा मिनट है में बाहर पढ़ाई, निकलती हूँ। बच्चों वाली मैं बातें नहीं बाहर हो निकलती हूँ सर, एक्चुअली मैं कहीं बैठी हुई थी, रही। वहीं से अटेंड कर रही थी। जी 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 जी, चलिए सर प्लीज कंटिन्यू। जैसे कि सर मान लेते हैं कि हमारे पास 10 रुपए हैं। जी सर। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी है और जी। बीच में कोलैप्स ना हो, ये चार चीजें सोचनी है, तो हम्म। हमें वो 10 रुपए में से ज्यादा 2 या 2.5 रुपए ही इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा इन्वेस्ट करना ही नहीं है। अगर इससे अच्छा। ज्यादा इन्वेस्ट किया तो आगे साल 2 साल में वो कोलैप्स हो जाएगा और वो हम्म। जो आपके पैसे हैं वो भी शायद चले जाएं। ओके। तो पहला हमें ध्यान रखना है कि 25 to 30% ज्यादा हमें इन्वेस्ट करना ही नहीं है, अच्छा। क्योंकि आजकल लोग ज्यादा जोश में आके 50% पे इन्वेस्ट कर देते हैं। ओके, तो बट कहाँ साल पे दो इन्वेस्ट साल करते हैं लोग ज्यादा? यस, 25 to 30% कहाँ ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग? यस वो बता रहे हैं। पहले सिक्योर्ड सेविंग में जाने चाहिए। सिक्योर्ड सेविंग के ऑप्शन है, हम्म। पोस्ट ऑफिस है, हम्म। केवीपी है, किसान विकास पत्र, हम्म। और पोस्टल में बहुत सी इनकम है। लेकिन हम्म। सबसे ज्यादा अगर सिक्योर चाहिए जिसको सॉवरेन गारंटी प्राप्त है आज के टाइम पे, हम्म। पहले तो हमें समझना होगा कि सॉवरेन गारंटी होती क्या है। हम्म। सॉवरेन गारंटी ये होती है कि कल कोई भी रहे, सरकार रहे ना रहे, कंपनी रहे ना रहे, डूब जाए, हम्म। आपके पैसे सरकार के पास सुरक्षित हैं। अच्छा। सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ही कॉर्पोरेशन को ये गारंटी प्राप्त है, जो सेक्शन 37A के तहत LIC को प्राप्त है ये सॉवरेन गारंटी। अच्छा सर, आप एल आई सी से, आई यू फ्रॉम एल आई सी? ये सर, आप एल आई सी से मतलब आप जुड़े हुए हो? सर हम LIC से हैं, बट हम सारा काम करते हैं, जो म्यूचुअल फंड SIP वगैरह सब चीज करते हैं। बट अच्छा। पहले हम लोगों को पूछते हैं कि हाँ। आपकी मेहनत का पैसा आपको कहाँ लगाना है। हाँ। तो लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप सजेस्ट कीजिए, तो हम हम्म। ऑप्शंस रख देते हैं उनके सामने। अगर अच्छा। सर ऐसा, यस, जी 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 जी, बोलिए ना सर। हम कहते हैं सर ऐसा ना हो आपको लगे कि हम आपको कुछ लेने के लिए पुश कर रहे हैं, जी। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम पुश करें, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि आप हमसे बाय करें। हम्म। क्योंकि क्या होता है ना सर, वो जो मुर्गी का अंडा होता है ना, हम्म। जब हम तोड़ते हैं उसको हम्म। तो उसका ऑमलेट बनता है, हम्म। और जब खुद से वो फूटता है ना तो उसमें से हम्म। एक जीव निर्माण होता है। जी। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज को हम पुश करके कराए, हम्म। वो खुद से करें, हम ज्यादा ये प्रेफर करते हैं। तो बिल्कुल सही सबका है। ऑप्शन देने के बाद सर लोग हमसे पूछते हैं कि सर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। हम्म। बोलते हैं अगर हमारे हिसाब से आप सोचते हो और जो हमने हम्म। किया वो करते हो, तो हम्म। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है LIC, हम्म। जहाँ पे हमने अपने आज तक की कमाई लगा के रखी है। हम्म। आपको बताना चाहेंगे कि हमारी एज सिर्फ 35 है, हम्म। और हमने अपनी फाइनेंशियल रिटायरमेंट की एज भी डिसाइड कर ली है और अनाउंस भी कर दी है। अच्छा, वेरी गुड। एट द एज ऑफ 40 में हम फाइनेंशियली रिटायर हो रहे हैं, हाँ। क्योंकि हमने जी, देखा है कि फाइनेंशियली रिटायर होते होते आदमी रिटायर्ड हो जाता है। सही है। तो हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें सेट करके रख ली हैं और सारे इन्वेस्टमेंट सारी प्लानिंग हमने कर ली है। हम्म। आज नई नई करके हमने जो अपना बेस बनाया है, लोग बोलते हैं ना कि अगर हम किसी के पास कुछ जाएं बताने के लिए, तो सर पहले क्वेश्चन होता है क्योंकि आपका क्या है, हम्म। आप हमें जो सिखा रहे हो तो उसमें आपने क्या इन्वेस्ट किया हुआ है। हम्म। तो हम लोगों को समझाते हैं सर आपसे पहले उस चीज का स्वाद हमने लिया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। आज हमारी जीवन भर की सारी इन्वेस्टमेंट हमने LIC में लगा के रखी है, क्योंकि हमें पता है आगे कोई रहे नहीं रहे, लेकिन LIC रहेगी। और ऑन पेपर गारंटी में हम देते हैं लोगों को हम्म। कि आपका 1 रुपया भी मेहनत का इधर से उधर नहीं होगा। और अच्छा। लास्ट 67 ईयर्स हो चुके हैं LIC को। हम्म। LIC के पास 2 2 3 3 सेक्शन है, सेक्शन 37A है, 38 है,
28 है। ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन ये पार्लियामेंट में पास होते हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और इसकी वजह से सरकार कोई भी रहे, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इस किसी चीज पे। लोग सोचते हैं कि आज एक चल रहा है कि अडानी को नुकसान हो गया है, LIC का पैसा अडानी के शेयर्स में लगा हुआ है। तो लोगों को एक क्लियर करना चाहते हैं हम कि जब LIC एज ए इन्वेस्टर है और हर कंपनी में इन्वेस्ट करती है। आज पूरे इंडिया में देखेंगे ना तो हर कंपनी में LIC का इन्वेस्टमेंट है। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां देख लीजिए, ये SBI बैंक देख लीजिए, IDBI बैंक देख लीजिए, एक्सिस बैंक देख लीजिए, इनका सेकंड ऑनर कौन है? सेकंड ऑनर इसकी LIC है। अच्छा, ये लोगों को पता नहीं है। आज IDBI बैंक में हमारे 51% का स्टेक है। अच्छा, यस, ये भी सारी चीजें गूगल पे मिल जाएंगी। ओके। तो सबसे बड़ा बदलाव जो इस आगे आने वाले समय में आने वाला है, जितने भी सेक्टर, इन्वेस्टमेंट के सेक्टर हैं, पहले तो हम लोगों को क्लियर कर दें कि जो भी प्लेयर्स थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दिखा के आपसे इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, ये सारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हैं। इंडिया में इंश्योरेंस बेचना किसी को अलाउड नहीं है फॉरेन कंपनियों के बिना। अच्छा, एज पर IRDA ने क्लियर किया हुआ है कि आप फॉरेन कंट्री से टाइप किए बिना इंश्योरेंस सेल नहीं कर सकते। तो इसलिए देखिए, जितनी भी बैंक हैं, ICICI है, पोटेंशियल है, कोटक महिंद्रा है, एक्साइड लाइफ है, ये अपना SBI के साथ भी लाइफ है, HDFC के साथ अर्गो है। तो सारी कंपनियों के पास एक थर्ड पार्टी है जो प्रोडक्ट देती है। लेकिन सर कल को अगर वो पार्टनर को कोई लॉस हो जाता है ना सर, तो क्विट करके जा सकते हैं। अच्छा, और जब वो क्विट करके चले जाएंगे ना तो हम वो बैंक को पकड़ नहीं सकते। ऑलरेडी न्यूज में ये अनाउंस भी हो चुका है, किसी भी अगर लॉस होता है तो क्विट करके जा सकता है, कोई बैंक उसको पेबल नहीं है। ओके। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा जितने पार्टिसिपेंट है सबको, डाइवोर्स किस में होता है? डाइवोर्स किस में होता है? यस, डाइवोर्स मतलब वो शादी के बाद वाला डाइवोर्स? सर आगे, यस यस यस, शादी के बाद ही होगा ना सर? हस्बैंड वाइफ में। हस्बैंड वाइफ में, राइट? यानी कि डाइवोर्स के लिए जी 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 जी, यस सर, यस सर। सर 2 मिनट रुकिए, हम 2 मिनट में जी। राजेंद्र सर ने बिल्कुल सही बोला, हस्बैंड एंड वाइफ में। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत फाइन सर। जी सर, मैंने देखा सर आए हुए हैं, तो आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स तो बनते हैं सर के भी। हाँ यस सर, तो कुछ क्रॉस क्वेश्चंस होने चाहिए आज। यस सर। सर इसमें जो है ना, एक लेक्चर आप मेरा भी कराना। मैं करूंगा ना सर, मैं एब्सोल्युटली करूंगा है ना? जी सर, जी सर। और मैं उसमें पूरी डिटेल से ना, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी, कहाँ कैसे करनी है, जी जी, किस प्लान में करनी है, कितने इयर्स के लिए करनी है, वो मैन टू मैन वेरी करता है। एब्सोल्युटली सर, मतलब एवरी फाइनेंस की प्लानिंग तो है ना सर, हर आदमी पे आगे चेंज हो जाती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना? फाइनेंशियल प्लानिंग कोई कॉमन फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो सकती। सबके अपने अपने लाइफस्टाइल हैं, सबके अपने अपने बैकग्राउंड्स हैं। एब्सोल्युटली, बट फिर भी मुझे एक ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग में आनी चाहिए बात, तो इसलिए अभी इनकी बातों में मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअली मैं आई एम एंजॉयिंग ये। मैं सर से पहले भी मिला था गुप्ता जी से, मुझे तब भी बड़ा मजा आ रहा था, और आज भी इनकी लाखों करोड़ की बातें आ रही है तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो इसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा भी हो रहा है, लेकिन मैं सुनूंगा इनकी बात और बहुत मजा आ रहा है। जी सर, गुप्ता सर आप रेडी हैं? यस 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 सर, बोलिए सर। हाँ, जैसे कि लोगों ने बताया कि हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स होता है। जी सर। करेक्ट, ये सही बात है जी। शादी जिसमें हुई उसमें डाइवोर्स हो सकता है जी। बट देखेंगे हम, जितनी भी कंपनियां हैं ना, सबकी शादी हो चुकी है। अच्छा, कंपनीज की? जैसे कि जहां 2 पार्टनर है वहां शादी हुई है। जैसे कोटक है जी, कोटक महिंद्रा, ये एक्साइड के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये भी ऑलरेडी मैरिड है उनसे। HDFC अर्गो ये भी मैरिड है। जितनी भी कंपनियां हैं ना, ICICI पोटेंशियल, सब मैरिड हैं। बट LIC के साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है, वो सिंगल है। वो सिंगल है। तो जो सिंगल है उसमें कभी डाइवोर्स नहीं हो सकता। ओके। और जहाँ डाइवोर्स होता है वहां खतरा बहुत होता है। जहाँ डाइवोर्स होता है वहां खतरा होता है। ओके। यस यस। ओके। तो इसलिए जैसा मैम का क्वेश्चन था कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो पहले अपनी मेहनत की कमाई को
सबसे पहले सिक्योर सेविंग यानी कि LIC में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं या पोस्ट ऑफिस में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, बट दोनों में देखना होगा कि हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। ओके। जैसे कि LIC की तरफ आप जाते हैं तो हाँ। वहाँ आपको एक गारंटेड रिटर्न तो जो पोस्ट ऑफिस में वहां भी मिलेगा। फायदा ये होगा कि LIC में इन्वेस्ट करने से आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा। कितने % का रिटर्न मिलता है सर, अगर हम लोग सर सबसे पहली बात हम कहें कि अगर रिटर्न्स के पर्पज से देखें तो LIC को नहीं देखना चाहिए, अच्छा। क्योंकि LIC में 1000% पे रिटर्न आता है, अच्छा। 500% पे रिटर्न आता है, अच्छा, एग्जाम्पल। और नहीं तो 8% तो आता ही है। अच्छा, 1500 या 8, ऐसा मतलब वेरी जैसे करता है वो। एग्जाम्पल, हाँ लास्ट ईयर हमारे क्लाइंट थे जी। फैजान शेख, उनका नाम ले सकते हैं क्योंकि वो दुनिया में नहीं है और अच्छा। उनको कोई आपत्ति नहीं है। ओके। हाँ। पहले तो उनका कंसर्न था कि सर वो उन रिलीजियन की वजह से वो बोल रहे थे सर हम इंश्योरेंस नहीं ले सकते या हमारे इसमें अलाउड नहीं है। अच्छा। हाँ, काफी लोगों ओके। का कंसर्न होता है कि हमारे रिलीजन में नहीं लिया जाता है। ओके। हमने नो डाउट, अगर हाँ। आपके रिलीजन में नहीं लिया जाता तो आप ना ले, लेकिन हम्म। एक सवाल है, हम्म। आप इंश्योरेंस का आपका इंश्योरेंस का ख्याल जो आपके दिमाग में क्यों आया? हम्म। बोलते सर एक छोटी सी बच्ची है 1.5 साल की, हम्म। सोच रहे थे कुछ सेविंग उसके नाम पे कर दें तो कल उसकी शादी में थोड़ा पैसा जमा हो जाए। बहुत अच्छा। बढ़िया बात है। हम्म। तो बोले ये जो बच्ची है आपकी, इसके लिए आपको सेविंग करना है, हम्म। ये कौन बोला आपको हराम है या नहीं करना चाहिए? हम्म। सर बोलते हैं कि एक्चुअली क्या है ना, हम सूद नहीं लेते, इंटरेस्ट। अच्छा, ब्याज पे नहीं लेते। ओके। मुझे वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेनी भी नहीं चाहिए। हम्म। तो हमने उनको समझाया देखिए सर, ब्याज सूद या इंटरेस्ट ये हम्म। क्या होता है? हम्म। जैसे मैंने आपको 10 रुपया दिया हम्म। और मैंने फिक्स कर दिया कि मुझे आपसे 4 रुपया लेना ही है, एनी हाउ आप कमाओ नहीं कमाओ, हम्म। वो होता है सूद, हम्म। वो होता है ब्याज, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। सही है। और जो इंसान को हम 10 रुपया दे रहे हैं वो हम्म। बिजनेस कर रहा है और हम्म। उसमें उसके रिटर्न आने पे कभी वो 5 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। सही है। उसको हम ब्याज या सूद नहीं कहते, हम्म। उसको हम बोनस कहते हैं। और ओके। LIC आपको बोनस ही देती है। हम्म। LIC के 32 पेज का फॉर्म है, कहीं एक जगह उसमें इंटरेस्ट या ब्याज नहीं लिखा हुआ है, सब अच्छा। जगह पे बोनस लिखा हुआ है। तो पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छा। अभी बहुत अंदर बहुत डीपली जाएंगे तो काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम्म। क्योंकि हम भी स्टडी करते हैं। तो जैसे कुरान और हदीस 2 किताबें हैं, हम्म। तो हदीस में इस बात का जिक्र किया हुआ है कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये अलग फंडा है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं अभी। जी। तो उन्होंने बोला कि, तो हमने समझाया तो उनको बोलते सर अच्छा ठीक है चलिए एक हमें 5 लाख की पॉलिसी बताइए, हम्म। तो बेटी की शादी के लिए करना है। हमने कहा देखो बेटी अभी 1.5 साल की है हम्म। और आप लोग 22-23 में तक शादी करोगे तो कितने पैसे की जरूरत होगी? तो हम्म। उन्होंने बोला सर 8-10 लाख रुपया काफी होगा। हमने बोला 8-10 लाख, हम्म। बेटी की शादी आज कर रहे हो? हम्म। बोले, नहीं सर आज कहाँ से करेंगे, हम्म। शादी तो कम से कम 20-22 साल बाद होगी। हम्म। तो हमने कहा 8-10 लाख आज के समय में माना जा सकता है, हम्म। बट 20-25-22 साल में हमें नहीं लगता। हम्म। बोले सर कितना लगना चाहिए? हमने कहा हम्म। कम से कम 40 से 50 लाख रुपया। बढ़ेगा, इन्फ्लेशन यस होगा। यस, हम्म। जो इस तरह से हमारा इन्फ्लेशन भाग रहा है ना, उस तरह से हम्म। सारी चीजें भागेंगी। राइट। तो हम्म। उन्होंने कहा कि सर अब क्या करना चाहिए? हमने कहा आप बैठिए, हम हम्म। आपको समझाते हैं। क्योंकि हम्म। हमने पहले क्लियर कर दिया कि हम बेचते नहीं हैं, हम लोगों हम्म। को खरीदने में मदद करते हैं। हम्म। तो हमने उनको सब प्लानिंग समझाई, सारी चीजें समझाई, तो हमने 15 लाख की पॉलिसी उन्हें समझाई और हम्म। उनको जम गई। अच्छा। वो जम गई। जो 2,000 रुपया मंथली अपनी बच्ची के लिए सेव करना चाहते थे, तो उन्होंने 5,000 रुपया सेव करना स्टार्ट किया। पर मंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने 3 महीने का क्वार्टरली पेमेंट किया 15,000 रुपया। अच्छा। तो जो जून में स्टार्ट हुआ था तो अगस्त में वापस डेट आनी थी, डेट आई, फिर हम्म। उन्होंने पे किया। उसके बाद नवंबर में उनकी डेट आनी थी, बट हम्म। अक्टूबर से हम उनको फॉलोअप, हमारी टीम फॉलोअप लेती है कि हम्म। रिमाइंडर देती है कि ड्यू से पहले आपको कॉल जाए। हम्म। बट काफी हमारे ऑफिस से कॉल है कि सर कोई कॉल नहीं उठा नहीं रहा है। तो हम्म। 2-3 महीना फॉलोअप चला, उसका नहीं उठाया तो हमने भी किया क्विट कर दो, कुछ होगा तो बाद में पता चलेगा। सडनली हम्म। ये रमजान जो मई के मंथ में था, हम्म। उनकी पूरी फैमिली इलाहाबाद से यहाँ पे आई। वो भी मुंबई। रहेंगे देवरिया जिले के थे, इलाहाबाद। अच्छा। और उनकी पूरी फैमिली आई रमजान के महीने में और उनका हम्म। रोजा चल रहा था।
अच्छा। ऑफिस में आए तो हम अपने ऑफिस में थे, तो इंक्वायरी काउंटर पे उन्होंने पूछा कि राजकुमार सर कहाँ हैं। तो हम्म। किसी ने भेजा हमारे पास, तो उन्होंने पूछा कि राजकुमार सर आप ही हैं? हमने कहा, जी हाँ। हम्म। बोलते आप फैजान शेख को जानते हैं? हमने कहा, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी हमारी बातचीत होती थी। हम्म। तो उन्होंने सारा पेपर्स निकाल के हमें दिया। हमने कहा ये क्या है? बोलते सर ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये सारी सारी चीजें दे दी उन्होंने। हमने हम्म। कहा, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? हम्म। बोलते, "सर, अक्टूबर के मंथ में उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया।" पहले तो अच्छा। हम शॉक हो गए, और सबसे हम्म। पहले सिस्टम में चेक किया कि पॉलिसी इन्फोर्स है या नहीं, हम्म। क्योंकि पॉलिसी इन्फोर्स होती है तो ही क्लेम मिलता है, अदरवाइज क्लेम डिनाय भी होता है या हम्म। सेटलमेंट में जाता है। सेटलमेंट में बोले तो जैसे आपने जो भरा है उसका पेड अप वैल्यू के हिसाब से मिलता है। हम्म। तो सबसे पहले हमने चेक किया, तो हम खुश हुए कि हाँ चलो, कम से कम ये फैमिली के साथ हम खड़े हो सकते हैं। हम्म। उनका ड्यू डेट था नवंबर में और डेथ हुई थी अक्टूबर में। तो हम्म। सर उन्होंने 30,000 रुपया दिया था एलआईसी को, और ओके। क्लेम की राशि सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। हम्म। क्लेम की राशि थी 30 लाख रुपया। क्या बात कर रहे हो आप? अब आप और ये कितने साल में हुआ सर? पूछ रहे थे, इसके लिए हमने ये स्टोरी बताई। जी। हमने कहा ना 1000% भी रिटर्न आता है, 500% भी रिटर्न आता है। ये मतलब 30,000 का 30 लाख यस, रुपए का हम क्या इसको कैलकुलेशन है, जरा आप बताओगे कैसे हुआ ये? हाँ, जैसे 15 लाख का इनका सम अश्योर्ड बना था, ठीक है। हम्म। 15 लाख का एलआईसी का एक फंडा बहुत अच्छा है, इसमें हम्म। डीएपी राइडर ऐड होता है, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। अच्छा। अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 15 लाख ही रहता है, अगर हम्म। एक्सीडेंट से डेथ हुई तो वो डबल हो जाता है। अच्छा। तो 15 लाख का सम अश्योर्ड 30 लाख रुपया हो गया। ओके। अब सर बताइए, ये राजकुमार गुप्ता किसी ऐसे परिवार के बीच में 30 लाख रुपया लेके जा रहा है, तो हम्म। परिवार इस राजकुमार गुप्ता को किस नजर से देखेगा? हम्म। मुझे ऐसा फील होता है कि भगवान के पास वो उसको शायद मैं नजर आऊं, कि भगवान हम्म। ने इसको हमारे लिए भेजा है। हम्म। क्योंकि कैसा होता है ना सर, जब हमारी जेब भरी होती है ना, हम्म। जब हमारी जेब भरी होती है तो दुनिया हमारी है, हम्म। सारे दोस्त हमारे हैं, सब हमारे हैं। हम्म। बट जिस दिन ये जेब खाली हो जाती है ना, उस दिन हम्म। अपना भी पराया हो जाता है। सही है। हम लोगों को बताते हैं ना, जब तक सर हैं, अगर कोई फीमेल पार्टिसिपेंट है तो उनको हम गाइड करते हैं, सर मैम हम्म। देखिए कैसा है ना, अभी सर हैं, सर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हम्म। ये आपके अच्छे दिन चल रहे हैं। हम्म। हमें ना कभी भी अच्छे दिनों में अपनी जरूरत वाले दिनों की प्लानिंग करनी चाहिए। सही है बिल्कुल। अब हम बुरे दिन नहीं बोलते क्योंकि लोगों को बुरा शायद लग जाए, हम्म। हम लोगों को बोलते जरूरत वाले दिनों की तैयारी करनी चाहिए। हम्म। जब तक सर है ना, हर कोई इंसान आएगा, घर में पार्टी करेगा, मौज मस्ती करेगा, आपको हाय हेलो करेगा। हम्म। लेकिन जिस दिन ये सर अगर यहाँ पे नहीं है ना, हम्म। तो जो लोग पार्टी करते हैं, जो लोग आगे सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं ना, वो लोग दूर हो जाएंगे। सही है। रिसेंटली हमारी एक अब्रॉड के क्लाइंट थे, हम्म। आई थिंक यूएस के थे हम्म। यूपी के ही, हम्म। बट यूएस में सेटल थे। हम्म। और उनके जो हस्बैंड थे वो एयरफोर्स में काम करते थे, नेवी में, हाँ सॉरी, एयरफोर्स में काम करते थे। हम्म। तो उनकी कोविड में डेथ हो गई, तो हम्म। वहां से एयर इंडिया वालों से उनको जो कंपनसेशन था वो सारी चीजें मिली। हम्म। बट उन्होंने एलआईसी से भी बहुत सारी पॉलिसी निकाल के रखी थी, हम्म। इतनी सारी पॉलिसी निकाली, तो वो सबका क्लेम धीरे 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 एक बार एक आ रहा था। तो हम्म। उनका सरनेम पांडे है, पूरा नाम नहीं लेंगे। पांडे जो मैम थी, उन्होंने बताया कि जब ये जिंदा थे ना तो कैसे लोग आते थे, हम्म। हर फंक्शन पे आते थे, सब मिलते थे जुलते थे, जितने चाचा हैं, मामा है, काका है, भाई सब आते थे। हम्म। बट जिस दिन से ये ऑफ हुए हैं ना, अब हम्म। कोई नहीं आता घर में। हम्म। और जो एक इनका बेटा है ना, उसको ऐसा मेंटल शॉक लगा है ना कि अब वो एकदम अलग ही दुनिया में है। हम्म। हम लगभग 4-5 विजिट कर चुके हैं, और हम्म। हमारी एक आदत है, हम लोगों हम्म। को जो सर्विस है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, हम्म। इससे कोई 1 रुपया चार्ज नहीं होता। हम्म। क्योंकि एलआईसी में हमने देखा है ना कि इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करा के चला जाता है, बट सर्विस हम्म। नहीं देता है किसी को जल्दी। हम्म। तो सर्विस एक बहुत बड़ा मैटर है एलआईसी में। हम्म। और जो अगर प्रोफेशनल एडवाइजर है तो आपको सर्विस पूरी देगा। हम्म। लेकिन सर पॉइंट अभी भी वही है बिल्कुल कि जो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना इन्वेस्टमेंट चाहिए? है वो करे कहाँ, मतलब अभी तक उसका आंसर नहीं मिला। बहुत सारी चीजें आ गई, बट उसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे रिटर्न्स कैसे आएंगे? अभी जैसे आपने एक बताया कि उन्होंने 15,000 रुपये दिए और उनको 30 लाख मिले। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि जब उन्होंने 15,000 दिया आपको या 30,000 यस। जो भी उन्होंने अमाउंट दिया,
और उसका उनको 30 लाख मिला, तो बीच में जो उन्होंने पेमेंट नहीं दिया था तो वो कोलैप्स नहीं होती, वो नहीं चलती रहती है? नहीं, देखिए एलआईसी में कैसा होता है ना, इंश्योरेंस होता है जो, जी अगर इंसान है तो पे हाँ। करेगा, इंसान नहीं है तो सारा कुछ माफ हो जाता है। नहीं, लेकिन ये इसमें कितना गैप हुआ था इसमें, 15-30 हजार देने के और उनके एक्सीडेंट के बीच में? फिर आपने बोला ना कि उनकी पेमेंट आनी बंद हो गई, फिर वो गैप। हाँ, हम बताते हैं। हाँ इनकी ड्यू डेट थी नवंबर की, राइट, इनको नवंबर में पैसे भरने थे, हाँ। और इनकी डेथ हुई थी अक्टूबर में। अच्छा, ओके। हाँ, तो ये एक था। भले ही परिवार हमारे पास मई के मंथ में आया, 6 महीने के बाद, अच्छा लेकिन ऑन पेपर तो वो अक्टूबर में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, मतलब इमीडिएट जब टर्न आना था उससे पहले डेथ हो गई है, हाँ, एक इसके लिए महीने उनको पहले उनकी डेथ हो गई हाँ, थी। अगर वो मतलब डिसिप्लिन से नहीं बढ़ते उसको तो वो कोलैप्स हो सकता था, ऐसा बोल रहे हो आप? यस, अगर वो नवंबर, जैसे उनकी डेथ अगर जनवरी में या दिसंबर में होती, जनवरी या दिसंबर में होती, तो वो पॉलिसी ग्रेस पीरियड में चली जाती। एलआईसी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, 3 से 6 महीने तक पॉलिसी ग्रेस पीरियड में चलती है, उसका लैप्स हो जाती है। इसलिए हमने कहा ना कि पहले हमने सिस्टम में देखा ड्यू डेट क्या है। तो इतने भाग्यशाली था इनका परिवार कि कम से कम उस चीज से बच गया, क्योंकि चलिए ये तो हो गया सर इंश्योरेंस का, लेकिन अभी पॉइंट ये है इन्वेस्टमेंट कि का। अभी बच्चों का पॉइंट ये है कि मैं क्या इन्वेस्ट करूं, मुझे कितने रिटर्न्स मिलेंगे, मुझे कैसे पैसा आएगा, मेन ये मुद्दा है। तो इसका आंसर आप दो सर, क्योंकि अभी तक उसका आंसर नहीं मिला। जी सर। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है, पहले तो जी हम पूछना चाहते हैं कि आप रिटर्न कितना कमाना चाहते हैं, कितना रिटर्न लेना चाहते हैं आप। नहीं, अभी जैसे आपने बोला कि म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाना चाहिए, रिस्क वाले में नहीं जाना चाहिए, तो पहला मैडम तो ने पहले क्वेश्चन तो ये है। रिस्क वाले में नहीं जाना चाहिए, तो हाँ मैडम तो से जानना चाहते हैं कि क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करती हैं आप। सर एक्चुअली दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां तक मेरा नॉलेज है। यस एक इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि एक इंश्योरेंस के साथ होता है और आफ्टर डेथ मिलता है, ठीक है। और यस एक इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे होते हैं जो हमको बीच बीच में बेनिफिट्स भी देते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट होते हैं। यस यस, तो राइट वैसे कुछ राइट। इन्वेस्टमेंट बताइए आफ्टर डेथ। जिंदगी तो के साथ बहुत भी सारे पॉलिसीज और हैं जिंदगी जो के आफ्टर डेथ बाद भी। मिलते हैं, जो हमारे ज्यादा फ्यूचर है बच्चों के सबके काम यस, आते हैं। लेकिन कुछ देखिए, इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होते हैं जो हमें इन बिटवीन भी रिटर्न देते हैं। तो मैं थोड़ा उन इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहूंगी। यस यस, देखिए, जैसा कि आपने बोला कि बीच बीच में रिटर्न्स, और उसके पहले हमने आठवां अजूबा कंपाउंड को बताया था। हम्म। जब हमारा पैसा बीच बीच में टूटेगा, तो जो आगे पैसा जुड़ना है वो कम हो जाएगा। जैसा कि आपने, हमने क्या बोला आपको कि पैसिव इनकम हर किसी के लाइफ में जरूरी है। तो अभी एलआईसी ने एक प्रोडक्ट ऐसा लाया हो जो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। जो अभी हमारे सेलिब्रिटी ऋतिक रोशन, तुषार कपूर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने ये प्लान लिया हुआ है, जिसमें आप 15 साल के बाद आपको गारंटीड एक पैसिव इनकम आती है। सबसे बड़ा, आपने इंश्योरेंस की बात की, तो इंश्योरेंस में फ्री में मिलता है, जिसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, और ये इंश्योरेंस होल लाइफ चलता है। और रिटर्न्स के बारे में देखेंगे तो कम से कम उसमें हमारा जो कैलकुलेशन है, 13 से 14% का रिटर्न आता है। और हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड भी आई थिंक 10-12% बताता है लोगों को। 14-15% बता देता है। तो ये 10-12% एसआईपी में अगर आप करते हो। सब्जेक्ट मार्केट टू रिस्क, हाँ। गारंटेड क्यों ना डालें। नहीं, तो इसमें ये कई जो बार इन्वेस्टमेंट होता है मैंने सर, देखा मार्केट में इन्वेस्ट होता है या सेफ साइड इन्वेस्टमेंट होता ये है? सेफ साइड होता है, ये 100% सेफ साइड है। ओके। तो अभी तो सर सर जो आप इसमें बता रहे हो कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए वो बताओ आप। किसमें होना चाहिए? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही ये था। हम एलआईसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया ना कि आपको रिस्की मार्केट में नहीं जाना है, तो एलआईसी इज द बेस्ट। हाँ, तो एलआईसी में बहुत सारे हैं ना सर, तो एलआईसी में कौन से वाले में इन्वेस्ट करें ऐसा होता है ना सर और कि देखिए कितना करें, और क्या टाइम टेबल आता है कि हाँ, हर महीने का इतना दूं तो मुझे इतने साल के बाद इतने रिटर्न्स मिलेंगे, विद इंटरेस्ट मिलेगा, या मेरे Yes, sir. रिटायरमेंट के बाद में मुझे इतना आता रहेगा, या एक लमसम अमाउंट आएगा, वो कैसे है वो उसका पहले पहले तो सर मैं ये बताना चाहूंगा, इसमें एज टू एज वेरी करता है। आपको जी। इनकम कब से चाहिए, कौन से एज से चाहिए, ये आपको देखनी होगी। आप एक बेसिक बता दो कि जो अभी न्यू एक कमर्स बेसिक, बच्चे हैं, एक जो अभी बेसिक, हाँ, जैसे जैसे हम जैसे मैं हम आपको अपनी दो age तीन ले ऑप्शन लेते हैं। दे देता हूँ। जैसे एक बच्चा है जो अभी शुरू कर रहा है 25 साल का। ओके, ओके, तो अभी उसको अभी कमाना शुरू कर रहा है, सपोज 10-20 हजार रुपये महीना कमा रहा है, तो यस, उसको कितना इन्वेस्ट करेगा और कितने साल करेगा? देखिए तो जब वो 50 के बाद जाएगा या 60 के बाद जाएगा तो उसको एक अमाउंट मिलेगा, पहला। देखिए दूसरा, जो एक अभी यहाँ पे अगर आप एज में देखो तो एक एज 40 के बाद के भी कुछ लोग हैं, तो यस अगर 40 के बाद के लोग हैं
उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए आज, और कितने साल के लिए करेंगे जिससे कि इनका रिस्क फैक्टर भी कवर हो, और उनको 60 साल के बाद में एक इनकम, जैसे कि 60 साल के बाद में मेरे पास एक लमसम अमाउंट है या मेरे को बाद में अमाउंट है, उसके बारे में थोड़ा बताओ आप। सर पहले तो जो 25 साल का बच्चा है जी वो 20,000 रुपया कमा रहा है आज के समय में। जी 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 जी। अगर हम इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो 4,000 रुपया आएगा। ओके। 4,000 रुपए ये हम्म। 25 साल तक पे करेगा। अच्छा, तो कितना अमाउंट हुआ जो गया हमारा पैसा 25 साल में? देखिए 4,000 के हिसाब से 48 रुपया साल का हो गया 48,000 रुपया। हम्म 10 साल का हो गया लगभग 4,80,000 रुपया। हम्म 20 साल का 9,20,000 रुपया हो गया। तकरीबन 11-12 लाख रुपया हो गया। 11-12 लाख हो गया। कितने कितने सालों 25 में साल में ये पे करेगा। पे करेगा? 11-12 लाख रुपए पे कर रहा है, 4-4 हाँ। हजार रुपए महीने अब के हिसाब से। रिटर्न्स पे आ जाते हैं। जी सर। उन्होंने दिया है 4,000 रुपया महीना। हाँ, अभी बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। हाँ अब बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। हाँ ओके। इनको लगभग लगभग मिलेगा 11 से 12 हजार रुपये मंथली इनको पैसिव इनकम मिलेगी। मतलब कुछ भी नहीं करेंगे तो इनको अब 12,000 रुपए बिना बिना हर महीने आएगा। मिलाए 11-12 हजार रुपये मंथली इनकम आ जाएगी। ये आएगी 25 साल के बाद। ये 25 साल के बाद आएगी लाइफ टाइम। मतलब आफ्टर 50 ही इज गोइंग टू गेट 15,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली एवरी मंथ, राइट? एवरी मंथ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम जब तक वो है। सबसे Okay. बड़ा इसका फंडा सर ये है, ये 50 के बाद ना सर हम मान लेते हैं अगर 20 साल भी सरवाइव करता है कोई इंसान आज के टाइम पे 70 का, तो देखेगा जितना उसने डाला है ना 25 साल में 20 साल में उसका 2 गुना से ज्यादा ले चुका है। प्लस वो 70वें साल ना कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ रुपया फंड अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएगा। अदरवाइज वो 70 की एज में खुद विड्रॉ कर सकता है ये पैसा। हाँ, एक बार सर दोबारा बताएंगे आप मुझे कि मतलब एक तो उनको अमाउंट मिल रहा है 4,000 रुपए में, 15,000 रुपए हर महीना मिल रहा है। हम 10,000 रुपया पकड़ते हैं कि हाँ, उसको ठीक है। 10,000 रुपया मिल रही है। 10,000 रुपए पर मंथ का उसको मिल रहा पर है। मंथ मिल रहा है। हाँ, मान ठीक है। लेते हैं इन्होंने 20 साल लिया। हाँ 10,000 के हिसाब से 1 साल का 1,20,000 हो गया। हम्म तो 10 साल का 12 लाख हो गया हम्म और 20 साल में 24 लाख हो गया। ठीक है। पहले तो हमारा इन्वेस्टमेंट 11-12 लाख था और हमने 24 लाख ले लिया है, तो ऑलरेडी अच्छा। डबल ले लिया है। हाँ उसके बाद भी 70 से 80 लाख रुपया और LIC आपके परिवार को या आपको देगी। कब? 70 की एज जाने में। के बाद? जाने के बाद वो जाने के बाद परिवार को बाय डिफॉल्ट मिलेगा, लेकिन अगर 70 की एज में खुद भी विड्रॉ करते हैं तो 70 से 80 लाख रुपया इनको खुद मिलेगा। मतलब महीने के जो पैसे हैं वो तो मिलने ही वाले हैं। यस जो मैं अभी इसको मैं पेंशन बोल देता हूँ कि पेंशन तो मिलने ही वाली है। यस। हाँ, अभी सपोज अगर मैंने 10,000 रुपए महीना 10,000 रुपीज पर मंथ का एक इन्वेस्टमेंट चालू किया फॉर Yes. नेक्स्ट 20 ईयर्स, ठीक है? तो आपने बोला कितना अमाउंट बोला मेरे को? अगर कितना अमाउंट? आप 10,000 रुपया बोले, अगर 10,000 को इन्वेस्ट करता है 20 साल के लिए, तो हाँ। 20वें साल के बाद 21वें साल से उसको नहीं, लेकिन मेरा 15,000 पैसा कितना रुपया गया आपके मिलेगा। पास? 10,000 रुपए से कितना पैसा गया आपके पास? 24 लाख। नहीं वो हम 4,000 का कैलकुलेशन कर रहे थे। अब देखिए आप 10,000 रुपया बता रहे हैं, हाँ, तो 10,000 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपया 20 साल में लगभग 24 लाख रुपया हो गया। वही मैं बोल रहा हूँ, 24 लाख रुपए बोला मैंने आपको कि Yes. 24 लाख रुपए मैंने 20 साल में आपको दिए, यस है ना? अब मुझे 20 साल के बाद में मेरी पेंशन शुरू होगी आपके यहाँ से, तो अभी वो कितना पैसा आने वाला है मेरे पास हर महीने? एक बार फिर से सर रिपीट करेंगे। नहीं, मैंने आपको 24 लाख रुपए दे दिए 20 साल में, एम आई राइट? Yes. ठीक है। अभी और 24 20 साल की एज में एज भी देखेंगे ना सर। 20 साल की एज में समझो 50 एज के हो गए। 50 50 आ गया। हाँ, ठीक है। यस। हम्म तो 20 साल में जो आपने हमें 24 लाख दिया है, हाँ। और आपने और 20 साल लिया है, हम्म तो 20 साल में आपने 15,000 के हिसाब से आपने लगभग 24 लाख दे के 30 लाख हमसे ले लिया है ऑलरेडी। वो कब लिया हमने 30 साल आपसे में। 30 लाख? जो 50 के बाद जब लेना शुरू करेंगे तो 70 की एज तक हम 30 लाख ले चुके होंगे। अच्छा, 70 की एज तक मैं आपसे ले लूंगा। हर महीने कितना? हर महीने कितना? 15,000 रुपये महीना आएगा सर। नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने हर महीने मुझे कितना मिलने वाला है 50 के 10,000 बाद में? रुपये हमसे लिया हर महीना। 20,000। 10,000 रुपये हमने आपसे लिया। हाँ, और मुझे दिया कितना? हमने आपको 15,000 रुपये महीना दिया। अच्छा, हर महीने 15,000 ही आएगा? हाँ, आपसे 10 लिया और हमने आपको 15 दिया। आपने अच्छा। 20 साल हमें 10 दिया, हमने 20 साल आपको 15 दिया।
और वो ओके 20 साल के बाद 70 लाख रुपए और दिया, मतलब 30 लाख ऐसे दिया और 70 लाख वैसे दिया, टोटल 70 लाख रुपए 1 CR दिया। 70 और लाख आपने, रुपए मुझे आप 70 साल के बाद में दोगे आप, ऐसा? यस। अच्छा, ओके। तो सर 24 लाख की इन्वेस्टमेंट से अगर 1 करोड़ रुपया मिलता है तो हाँ, हमें नहीं लगता आज के टाइम से इससे बेटर कोई इन्वेस्टमेंट होगा। वेरी गुड। और जो अच्छा गारंटेड है, जिसमें 1 रुपए का टैक्स नहीं कटना है। अच्छा, ना टैक्स कटेगा और ये कंफर्म भी है कि कोई कंपनी मांगने वाली भी है, यस यस, ये ये गवर्नमेंट की 100% है, गारंटेड है। तो ये श्योरिटी है कि आने ही वाला है, यस ऐसा? सर, इसके साथ एक और एडिशनल चीज है। हाँ। इसी अमाउंट में हम्म आपको डे 1 से हम्म 15 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। डे 1 से 15 डे लाख 1 रुपए से। का? 15 लाख अब रुपए का? एक्सीडेंट में डबल हो जाएगा, मतलब 15 का 30 हो जाएगा। अच्छा, एक्सीडेंट में 15 का 30 हो जाएगा, नहीं तो 15 यस लाख रुपए दे विल कवर माय लाइफ इंश्योरेंस, ऐसा? ये यस, जो एक्सीडेंटल वाला है सर, वो हर डबल? स्कीम में है कि हर एक्सीडेंटल स्कीम केस में में। डबल हो जाएगा सभी हाँ, में? हर स्कीम में, LIC की कोई भी स्कीम हो उसमें डबल ही होता है एक्सीडेंट में। अच्छा और अच्छा, किसी भी गुप्ता जी आप प्लान में मुझे ये बताओ इंश्योरेंस कि श्योर है? आप मुझे एक चीज बताओ कि आप SIP के लिए मना कर रहे हो कि SIP में नहीं करना नहीं नहीं, चाहिए? हम मना नहीं करते सर। हाँ। हम स्टेप बाय स्टेप SIP भी हम ही कराते हैं सर। अच्छा, आप भी SIP कराते हो? यस तो यस। SIP से बेटर आप कह रहे हो कि ये वाले प्लान है, ऐसा बोल रहे हो? अब इसके लिए हमें थोड़ा सा डीपली आपको बताना होगा, बेटर आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। जी जी जी। मान लीजिए आज से 10-15 साल पहले हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था सर, लगभग? 10-15 साल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज का? बैंकों का अच्छा, आप ही बताओ सर, आप ही के पास 12 रहेगा से उसका। 14%। 12 से 14% का रेट ऑफ यस। इंटरेस्ट होता था, ओके। आज क्या है सर? 6 से बताओ आप। 7%। 6 से 7%। अच्छा, पहले वो ज्यादा था, भी अभी कम हो अभी, गया? हाँ, वो भी अभी ये जो रूस का और यूक्रेन का वॉर चल रहा था उसमें बढ़ गया है, अदरवाइज और नीचे हुआ था। अभी और नीचे जाएगा सर? और अब हम बताते हैं कैसे जाएगा। हाँ सर जब 10-15 साल में 12 से 6 हो सकता है, हाँ। तो आगे 15-20 साल में क्या ये 6 का 2 या 3 नहीं हो सकता? ओके, मतलब कम हो रहा है, आप ऐसा बोल रहे हो? कम तो क्यों होगा, इसका भी रीजन है सर, क्योंकि हम हाँ। ऐसे ही कम नहीं बोल सकते किसी को। हम्म आज आप गूगल उठा के देख लीजिए, जितनी भी डेवलप कंट्रीज है ना, उनका रेट ऑफ हम्म, इंटरेस्ट 1-2% है, या जीरो भी है या माइनस भी है। अच्छा। जहां बैंकों में पैसे रखने के लिए हमें चार्ज पे करना पड़ता है। जस्ट ओके। लाइक हम नाम बताते हैं आपको, फिनलैंड है जहां रेट हम्म ऑफ इंटरेस्ट माइनस में चल रहा है। अच्छा। स्वीडन है, यहाँ भी माइनस में चल रहा है। हम्म और 2-3 कंट्रीज है जो माइनस में चल रही है, हमें 2-3 नाम याद है। हम्म तो गूगल पे देखेंगे तो 5-6 कंट्रीज है जहाँ माइनस में चल रही है। तो अच्छा। इंडिया इज द अंडर प्रोसेस है कि ये जल्दी से जल्दी डेवलप हो जाएगा। लीडिंग कंट्रीज में आ रही है अभी। यस। जी। तो हमें 15 साल तो बहुत ज्यादा लगता है, हमें लगता है 10 साल में ही ये वहां पे आ जाएगा। अच्छा, ओके। उस समय में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 या 3% हो सकता है। हाँ। सर अब देखिए कि मैं म्यूचुअल SIP क्या बोलता है, 15,000 रुपये 25 साल दीजिए हम्म और हमसे 1 करोड़ ले जाइए। अच्छा, ओके। तो सर 1 करोड़ रुपया मिलेगा, नो डाउट, ठीक है, बहुत हम्म अच्छा लगता है। हम्म लेकिन 25 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि अगर आज मैं 30 साल का हूं तो 25 साल बाद डेफिनेटली मैं 65 का हो जाऊंगा। 25 साल के बाद 55 के हो गए सर आप? सर मैं 30 ईयर्स का हूं और 25 साल बाद मैं 55 का हो गया, ओके सॉरी। जी जी। तो उस समय मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए। हाँ। अब उस समय तो मैं अपनी रिटायरमेंट एज में रहूंगा, तो मैं तो कहीं अलग से बिजनेस स्टार्ट करने के मूड में नहीं रहूंगा। हम्म मैं सोचूंगा ये पैसे को कहीं लगा दूं और वहां से हम्म एक पैसिव इनकम आए मुझे। हम्म राइट। तो अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 या 3% होगा, हम्म मैंने 1 करोड़ रुपए किसी बैंक में रख दिया और 2% का रिटर्न लिया, तो एक हम्म करोड़ रुपए के ऊपर से 2 लाख रुपए मिलेगा मुझे सालाना। लेकिन सर आप ये अनुमान लगा रहे हो ना, कंफर्मेशन तो नहीं है ना अभी ये कंफर्म है सर, कि 2 ये से 3% कंफर्म है, होगा? आप गूगल उठा के देख लीजिए, ये कंफर्म है। कि 2 से तीन जो भी परसेंट देश होगा? आगे बढ़ेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आना ही है। अच्छा, ओके। या तो हम सर ये बोल सकते हैं कि हमारा देश आगे ना बढ़े, तो हमारा नहीं नहीं सर, हमारा देश बहुत रहेगा। आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन देश ऐसा आगे क्यों अगर है सर? बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जब सर डाउन रीजन होगा क्या ही। है इसका? हाँ, मतलब हम सर देश इसका आगे बढ़ रीजन रहा क्या है होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलना चाहिए ना सर, जब कमाई ज्यादा हो रही है तो। सर कैसा होता है ना, जब देश डेवलप होता है ना, हम्म तो जितने पूंजीपति होते हैं ना, ये पैसा डेवलप करने के लिए पैसा देता कौन है? हाँ। ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बैंकों से पैसा लेते हैं, हम्म लोन्स लेते हैं,
12-14% पे। फिर वो उसमें से कमाएंगे, फिर इनको रिटर्न देंगे। और ये बैंक क्या करती है, फिर उसी हिसाब से जो एफडी में पैसा लगा होता है उनको उस तरह से रिटर्न देते हैं। तो जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएगा। जैसे रेपो रेट चलेगा वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा। ओके। जब अगर हम 14% से 15 साल में 6% पे आ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता और 15 साल में 6% से हम 2 या 3% पे आ सकते हैं। बट अगर लोग सोचते हैं कि नीचे क्यों आएगा, तो आना लाजमी है, क्योंकि हम अच्छा। नहीं बोलते, ये गूगल बोलता है। या जितने भी डेवलप हुए देश हैं, जो यूएस है, जापान है, चाइना है, चाइना का अभी ये टाइम मेरे हिसाब से 3 या 4% पे है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी धीरे धीरे और डाउन हो जाएगी। अच्छा। जैसे जापान हमने बोला, स्विट्जरलैंड, हाँ स्विट्जरलैंड भी आई थिंक 0 पे है। तो ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम डाउन होंगे। तो एसआईपी से मैंने 1 करोड़ रुपया ले लिया और उसको मैंने बैंक में रखा कि मुझे एक पैसिव इनकम आए। तो मुझे 2 लाख रुपया बैंक वाला दे रहा है, लेकिन 2 लाख रुपया साल का दे रहा है, तो महीने का कितना हो गया? 17,000 रुपया। ओके। और वो 17,000 रुपये से मैं कब तक कितना जीऊंगा पता नहीं। और वो अब आपको ये भी पता होगा कि अभी बैंकों का एक सर्कुलर न्यूज में आया था कि आपका पैसा अगर 5 करोड़ हो या 5 लाख हो, अगर कोई भी बैंक दिवालिया हो जाए या आगे चल के कोलैप्स हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए आपके सेफ हैं। ये अच्छा। न्यूज सुनी लोगों ने? नहीं नहीं, ये तो मैंने तो आज पहली बार सुन रहा हूँ सर। पहली बार सुन रहे हैं। अच्छी बात है, पहली बार सुन रहा है, और अच्छा वो हमारी वजह से आप लोगों को पता चल रहा है। जी। ये जो अब ये देखिए, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, जानते हैं सभी। जब अभी एक पीएमसी बैंक थी, पंजाब महाराष्ट्र, इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और बैंक बंद हो गई। ओके। तो तब तक 1 लाख रुपया लोगों का सुरक्षित है, ऐसा निर्मला फाइनेंस मिनिस्टर बोलते थे। लेकिन वो घोटाले के बाद 5 लाख रुपया कर दिया। लेकिन इसकी गारंटी निर्मला सीतारमण भी नहीं देते, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं देते। इसकी गारंटी देता कौन? ये एक सस्पेंस है। वो सस्पेंस से हम पर्दा हटाते हैं। वो एक कॉर्पोरेशन है, DICGC। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा। ये जो संस्था है आपके अकाउंट्स का इंश्योरेंस करती है। जितने भी बैंकों में अकाउंट होते हैं उनका इंश्योरेंस करती है। उसकी वजह से, वो इंश्योरेंस की वजह से क्लेम में वो 5 लाख रुपया आता है, ना कि कोई बैंक या कोई सरकार नहीं देती है, ये वो संस्था देती है, क्योंकि वो अकाउंट इंश्योरेंस करती है। और रिसेंटली न्यूज में अनाउंस हुआ कि हमारे 51% अकाउंट इंश्योर्ड है, 49% अकाउंट इंश्योर्ड नहीं है। ओके। तो ये बहुत बड़ा, अपने में सोचने में बहुत गंभीर बात है कि 49% अकाउंट इंश्योर ही नहीं है। अच्छा। और सिर्फ 51% अकाउंट ही इंश्योर है। ओके। तो माना मैंने 1 करोड़ रुपया अगर मैंने किसी बैंक में रख दिया, कल वो बैंक दिवालिया हो गया, तो मेरे 1 करोड़ का क्या? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और तो अगर आप मैं बोल रहे हो कि 15,000 हमें, ये 15,000 मैंने SIP की बात कर दी। हम्म अब मैं 15,000 रुपये में LIC में डालता हूँ, और LIC में 20 साल ही डालूंगा। 15,000 रुपये मैंने LIC में डाला, 20 साल डाला। 20 साल के बाद गारंटीड 15,000 रुपये डाला तो 20,000 रुपये मंथली मुझे आना शुरू हो गया। और जो पैसे मैंने डाले थे वो बढ़ बढ़ के 1 से 1.5 करोड़ रुपया हो गया मेरी रिटायरमेंट एज में। रिटायरमेंट एज में मैं बता दूं 70 कंसीडर किया है मैंने, क्योंकि आपको पैसिव इनकम तो 50 के बाद चालू हो जाएगी। मतलब ये आप जो बता रहे हो अभी 40 के बाद वाले लोगों के लिए बोल रहे हो आप अभी? यस सर। 40 के बाद वाली एज के लिए बोल रहे हो आप अभी? हाँ, अभी जैसे मैंने अपने आप को 35 कंसीडर करके SIP बताई है जी, तो मैं 35 कंसीडर करके ये LIC भी बता रहा हूँ। बताइए बताइए सर। 35 ईयर्स का मैं हूँ। मैंने 20 ईयर्स मैंने LIC में पे किया, 15 ईयर्स, 15,000 रुपीज। ठीक है। 20 ईयर्स के बाद LIC मुझे 20,000 रुपीज पर मंथ आना शुरू हो गया। अच्छा, ओके। राइट। 55 के बाद मुझे 20,000 रुपीज पर मंथ आना शुरू हो गया। हम 70 तक ही काउंट करेंगे। 70 की एज में हमने बोला कि अब हमें और कोई पैसिव इनकम नहीं चाहिए, हमें हमारे पैसे दे दो। उस समय पे LIC से 1.5 करोड़ रुपया आएगा। अच्छा, हम बोलेंगे उनको तो हमें देंगे बस पैसे वापस? यस। नहीं तो वो 20,000 रुपया कंटिन्यू ही रहेगा। 70 की एज में हमने ले लिया तो हमें 1.5 करोड़ रुपया आया। अगर हमने गलती से 2-5 साल ज्यादा जी लिए
तो जो 1.5 करोड़ रुपए है ना, वो 1,60,00,000 हो जाएगा। बस। और 5 साल ज्यादा जी लिए तो 1,70,00,000 हो जाएगा। इस तरह से जितना हमने क्या बात किया था कि हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इसमें हमारी एक लाइफ की एक वैल्यू होती है, जितना ज्यादा हम जिएंगे उतना ज्यादा हमारी वैल्यू बढ़ते जाती है। एक तरह से पैसिव इनकम आ ही रहा है, दूसरी तरफ से हमारी लाइफ का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। ओके। होल लाइफ इंश्योरेंस मिल गया आपको फ्री में, आपके फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। एक इनकम मिल गई पैसिव आपको जीने खाने के लिए, और एक पर्पस आपके रिटायरमेंट के लिए तैयार हो गया। तो एक ही प्रोडक्ट में तीन फायदे हैं। अब आप कंपेयर कर लीजिए कि SIP इज द बेस्ट या LIC इज द बेस्ट। ओके। ये फायदे हैं LIC और SIP के। हाँ, जिसने अपना बेस मजबूत कर लिया है वो SIP की तरफ जा सकता है। हम यही स्टेप बाय स्टेप सेविंग कराते हैं। पहले अपना बेस मजबूत कीजिए, उसके बाद हम SIP भी कराएंगे। और जब हमें लगेगा कि आप सेमी सिक्योर्ड भी पूरा कर चुके हैं, तो हम आपको म्यूचुअल फंड में लेके जाएंगे, फिर शेयर्स में लेके जाएंगे, ऐसे तो सारी चीजें करवाते हैं। ओके। तो हम एक सिर्फ एजेंट नहीं है, हम एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, और उसकी तरह हम सारी चीजें बताते हैं सबको। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर गुप्ता जी आपसे बात करके। मुझे लगता है कि मैडम का जवाब मिल गया होगा। मैडम को मिला मैडम? नीतू मैडम आपको समझ में आ गया अभी? हाँ। अच्छा गुप्ता जी आपके एक्चुअली टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा, वरना क्वेश्चन और भी थे। नहीं, मैं सर को दोबारा फिर बुलाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। हाँ, वही तो मैं अभी गुप्ता जी को फिर एक बार दोबारा बुलाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुप्ता जी, अगर आप अपना नंबर, यस, हाँ, तो उसको ब्लर ना हो, उसको अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल भी है फाइनेंशियल मंत्रा के नाम से। अच्छा, फाइनेंशियल मंत्रा। यस, ओके। आप वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ओके। जैसा कि सर आपने कहा कि आपका कांटेक्ट नंबर दीजिए। जी सर, कोई अगर किसी को बात करनी होगी तो आपसे कर सकता है मैसेज पे। कांटेक्ट नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं जी। और ये हमारे नाम से शो नहीं होगा लोगों को। ये हमारा जो ब्रांड है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से, वो नाम से शो होगा। अच्छा, आपकी फर्म के नाम से? यस, क्योंकि राजकुमार गुप्ता हमें हमारे पर्सनल लोग पहचानते हैं, बट बाकी लोग डिजिटली स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से पहचानते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, जी। यस। तो नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, 9029997319। नोट डाउन हो गया होगा। तो हमारा एक और ऑफिशियल नंबर है 9082176962। देखिए फिगर्स ऐसे हो गए, नंबर इतने हो गए कि हमें भी याद नहीं रहते। जी। डेली सर इतनी लोगों से मिलना, इतने लोगों से जुड़ना हो जाता है कि जी 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 आजकल अपना नाम भी लोग अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थोड़ी और चीजें क्लियर हुई हैं। और मैं अगर बच्चों के क्वेश्चंस इसको लेके ज्यादा रहे, शॉर्ट में अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। हाँ, नीतू मैडम कोई शॉर्ट का क्वेश्चन है तो पूछो आप। शॉर्ट क्वेश्चन सर यही है कि कम टाइम के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट बताइए। कम टाइम मतलब कितना? मैक्स 10 years बस। 10 years, 20 साल 25 साल नहीं, जाके कम टाइम के लिए। यस यस यस, कर सकते हैं ना मैडम। आप देखिए, एक SIP है और एक SIIP है। ओके। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, SIIP सिस्टमेटिक इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान है। ओके। जो अभी LIC ने हाल ही में लॉन्च की है। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल LIC का है तो गारंटेड है, हर 5 साल में लॉयल्टी एडिशन ऐड होता है, और यहाँ पे इंश्योरेंस भी मिलता है आपको फ्री में। अच्छा, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल ये टर्म्स अवेलेबल हैं। अच्छा, मतलब आप 5 साल से स्टार्ट है? यस, वो 5 साल से मिनिमम 5 साल लॉग इन है, इसके बाद से स्टार्ट होता है। 5 साल के बाद आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। और वो सर आपने बताया वो 70 years, वो सभी उसमें है कि 70 years ऑप्शनल है कि विड्रॉल ले सकते हैं या आप कंटिन्यू विड्रॉल ले सकते हैं? विड्रॉल ले सकते हैं। तो उसकी लॉकिंग 70 years है उस पीरियड? नहीं, उसकी लॉकिंग 15 years है, जो हमने इसके पहले बताया ना कि वो नहीं बोल रही सर। लॉकिंग तो जो जैसे 5 साल का किया तो 5 साल लॉकिंग रहेगा, 10 का तो यस किया यस। मैं ये कह रही थी कि जैसे मान लीजिए 5 साल का हमने लॉकिंग वाला ले लिया, तो उसके जब रिटर्न चालू होंगे तो वो सब में फिक्स है कि 70 के बाद हम उसको विड्रॉल कर सकते हैं? पहले तो मैडम जो 5 साल का है ना SIIP, उसमें रिटर्न्स लमसम आएंगे आपको, मंथली रिटर्न्स नहीं है उसमें। नहीं, मंथली नहीं बोल रही मैं सर, मतलब जब
आफ्टर पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो उसके रिटर्न्स आने होंगे, जो भी उनकी टर्म कंडीशन होगी, तो हम 70 ईयर तक अगर मान लीजिए सफर करते हैं, उसके बाद हम उसको ले सकते हैं, विड्रॉल ले सकते हैं। जी नहीं, जी नहीं, ये जी हर नहीं, इसमें है, जैसे 5 ये साल हर कंप्लीट प्लान होंगे में है, मैं आपको ये विड्रॉ पूछना करना चाह होगा। रही हूँ। सर, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये आपके हर प्लान में होता है LIC के? क्या चीज, एक बार फिर से बोलिए। जैसे हमने किसी भी इंश्योरेंस SIIP जो लिया हमने, तो हाँ हमने जितने साल का भी लिया, ठीक है, हाँ, उसके बाद हमको वहां से रिटर्न आने चालू होंगे, जिसको यस, सर ने जैसे भी बोला कि पेंशन, लाइक ए पेंशन, ठीक है। तो 70 ईयर्स जब हम हो जाते हैं, तो हमको ऑप्शन मिलता है कि 70 के बाद हम विड्रॉल भी ले सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये सभी में होगा, सभी पॉलिसीज में होगा, यस यस LIC की, यस, मतलब ये ऑप्शन सभी में है। यस यस, यस, मैं यही पूछना चाह रही थी। ये और आज सर, के एक आध टाइम। नाम बताएंगे आपकी, कौन से, मतलब इसमें कम टाइम के लिए कौन सी पॉलिसीज हैं अभी एट प्रेजेंट जो अभी चालू हुई हैं, जो अच्छी रिटर्न देखिए, दे रही हैं? अगर कम समय के लिए आप जानना चाहते हैं तो SIIP है। वो 5 साल से लॉगिन से स्टार्ट होता है, आप कितने भी टर्म का ले सकते हैं। और इसमें कितना तो हमने इंटरेस्ट मिलता इससे है सर? पहले एक बताया कि वो प्लान का नाम है जीवन उमंग। जीवन उमंग। यस, आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में जीवन उमंग से बेटर कोई प्लान नहीं है। तो अगर इसमें आप सर सोच रहे हैं आपका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटायरमेंट, मिलता है बच्चों सर? का एजुकेशन, सारी चीजें एक ही चीज में कवर होती हैं। अच्छा। सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए एक बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जो कैलकुलेट करते हैं 11 से 14%। 11 से 14% का रिटर्न मिल यस, जाता है। कितने सालों में सर? 5 साल में? वो सर, एक छोटा सा कैलकुलेशन बता देंगे उसका प्लीज। जैसे 10, मतलब मंथली मान लीजिए 5000 हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे 5 साल वाले में। हाँ, एक मतलब एक जस्ट हाँ नॉलेज के देखिए, लिए। हम सिंपल एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि कोई पर्सन साल का ₹1,00,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, हम्म। 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो ₹5,00,000 इन्वेस्ट हुआ। हाँ। जब वो छठे साल पैसा विड्रॉ करेगा ना, तो उसका 5 लाख जो है कम से कम ₹7,00,000 होके उसको मिलेगा। ओके। 5 साल में जो रिटर्न होता है 8 से 10% के बीच में होता है। और जब वो हम्म। 10 साल के पीरियड में जाता है तो वो 10 से 12% होता है। अच्छा। और देने के लिए अगर आप लोग गूगल वगैरह चलाते हैं तो आप देख सकते हैं, यूलिप के रिटर्न्स देख सकते हैं, NAV, जिसको NAV बोला जाता है, नेट एसेट वैल्यू। आज हमारे रिटर्न्स 18% पे हैं। ओके। ये हमने तो मनी मतलब कंट्रोल बोलता जितने है। टाइम तक हम रखेंगे उसमें पैसे, उतना ज्यादा हमको रिटर्न मिलेगा, आप ये यस कहना यस, चाह कंपाउंड का वही तरीका है कि कंपाउंड में यही होता है, जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न आएगा। रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने वेलकम। बहुत अच्छे से मेरे डाउट्स क्लियर किए। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गुप्ता सर और राजकुमार जी। होप करूंगा कि अगर दोबारा बच्चों का दोबारा आया कि नहीं, हमें सर को एक बार फिर मिलना है विद देयर न्यू क्वेश्चंस, तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा। बाकी आपका सैमेंजर्स फैमिली की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, और थैंक यू आपने अपना सर, इतना आपका कीमती बहुत बहुत वक्त हमें शुक्रिया दिया। हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो और मच। फिर से मौका मिलेगा तो जरूर हम फिर से मैं सर इनवाइट करेंगे कोशिश आप करूंगा, लोगों को। क्योंकि बच्चों के बहुत काम आने चाहिए, और ये यूट्यूब पे तो आने ही वाला है एनीवेज, और उसमें आपके नंबर के यस यस, साथ और आपका जो चैनल का लिंक है वो भी उसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जो आपका यस चैनल है, आपके नंबर्स, तो सर के नंबर्स और सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है यूट्यूब पे जब एडिट होके आएगा। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा आज एक बार फिर आपसे मिलके। आपकी जो बातें हैं बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि आई ओपनिंग बातें हैं, सबकी समझ में आना चाहिए, और सबको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। यस जैसे सर, आपने बोला, आज हम लोग जवान हैं तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कल को डिपेंडेंसी ना हो, और स्मार्ट तरीके से हो। जितना भी पैसा आए अपना आए, किसी पे डिपेंडेंट रह के नहीं आना चाहिए। तो अभी से प्लान करेंगे तो आगे चीजें रहेंगी सही। सोचना आपको है, LIC में करना है, SIP में करना है, SIIP में करना है, उसके लिए सर इज द राइट बस पर्सन। और आखिरी जैसे में यहाँ एक पे, 2 वर्ड्स जी बोलना चाहेंगे। जी 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 सर बोलिए। जिसको जिसको अपना बुढ़ापा बचाना है जी वो आज बचा लीजिए, क्योंकि बुढ़ापा जवानी में बचाया जाता है जी, और बुढ़ापा कभी बुढ़ापे में नहीं बचता है। तो आज बिल्कुल हम सही बात। जवान हैं, अपने जी आगे की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल थैंक सही यू बात बोली है, फ्रेंड्स। तो आज ही सोचेंगे तभी होगा। यस, जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का राजकुमार जी ये रहता है कि अगर कल मर गए तो मर गए तो फिर क्या फायदा? अरे इसमें कैसा होता है ना तो अगर कि जी गए तो हाँ क्या होगा? मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अगर जी गए तो क्या, फिर उसके बाद धक्के हाँ, खाओगे? हाँ हम नेगेटिव तो चीज सोचते हैं।
हाँ, तो मतलब 40 साल का या 30 साल का इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? पता नहीं रहे ना रहे, इन्वेस्ट किया इतना किया, अरे अगर जिंदा रह गए तो क्या करोगे बताओ मुझे। हाँ। तो आपके पास प्लान होना चाहिए ताकि आप मजे मजे से जियो, जो पैसा है घूमो फिरो ऐश करो, जितना भी कर सकते हो। यस, छोटा हम तो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट कि हो, हर बड़ा हम तो इन्वेस्टमेंट हो, करना जरूर। यस सर। सर एक आखिरी वर्ड। जी सर। सब बोलते हैं ना कि अरे इतना लंबा कौन जिएगा, जी तो हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं सभी से जी। कि देखो ये ऊपर वाला भी हमें इंडिकेट कर रहा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम जिस भी सिटी में रहते हैं, जी कभी हमने नोटिस किया कि वहां पे शमशान कितने हैं? सही है। काफी कम होते हैं। जी एज कंपेयर हॉस्पिटल्स बहुत हैं। क्या बात है, सही है। ये ऊपर वाला भी इंडिकेट करता है कि आप वेल्दी हो हाँ तो आप डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेके आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। सही है। तो क्योंकि उसके लिए जीने पे मेडिक्लेम पैसा लगता होना है। बहुत जरूरी है। मेडिक्लेम होना, टर्म इंश्योरेंस होना, बहुत LIC जरूरी होना, है, बहुत जरूरी SIP होना, SIIP होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। मैं सर आपको एक चीज बताता हूँ, और बहुत सच्ची बताऊंगा मैं आपको। मैंने ना पहले जब सैम मैम से मिला था उससे पहले की बात बता रहा हूँ, और सैम मैम ने मुझे एक बार नहीं, सैम मैम ने मुझे हजारों बार बोला कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप क्या करते हो, ये करते हो। मेरा एटीट्यूड यही था, अरे क्या करने का, ये सब बेकार की चीजें हैं, ये मेरे से मत बोलो, मैं इतना कमा लूंगा, इतना कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन अब मुझे एक्चुअली लगता है कि सैम मैम जो बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे, क्योंकि उसके बाद ही हम लोगों ने ये सब स्टार्ट किया और उसके बहुत बेनिफिट्स हुए हैं। तो अभी मैं इसलिए इन बातों को समझ पा रहा हूँ, और मेरी जो गलतियां हैं ये बच्चे ना करें, इसलिए मैं बार बार कभी आपको, कभी अमोल जी को, अभी और भी आगे मैं आपको बुलाऊंगा, अमोल जी को, और यस सर। अभी राजेंद्र जी भी हमारे साथ में होने वाले हैं। तो जिससे जिसको जो बेनिफिट हो जाए, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। आप ये मत सोचो कल आप रहोगे नहीं रहोगे, अगर रह गए तो बहुत धक्के खाओगे, डिपेंडेंट रहोगे, ये नहीं होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी से प्लान करके चलेंगे आगे तो जिंदगी आसान होगी, अभी से नहीं करेंगे तो आगे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आज हमें लग रहा है कि हम फिट हैं, फाइन हैं, लेकिन कल का पता नहीं। इसलिए आपको मेडिकल क्लेम, टर्म इंश्योरेंस, आपके आगे ग्रोथ के लिए आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत जरूरी है। प्लस आप लोगों का ITR, मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोगों को अपना ITR बना के रखना चाहिए, जिससे कि आप अपने, जी, आपके लोन्स के लिए काम आए। बहुत सारे बच्चे आज की डेट में पेपर पे ही नहीं है कि वो कुछ कमा रहे हैं नहीं कमा रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों के बहुत काम आएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा राजकुमार सर आप आए और सर शॉर्ट हम नोटिस आपको में आए। अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि आप इतना अपने बच्चों के लिए इतना दिल से कोई चीज करते हैं जी सर। कि आपके बच्चे आगे चल के कहीं गलत चीजों में ना जाके इन्वेस्टमेंट, गलत इन्वेस्टमेंट ना करके जी जी कहीं जी फंस जी। ना जाए। इसके लिए आप टाइम से पहले कुछ ना कुछ इंटरव्यू या कुछ ना कुछ करते रहते हैं इनके लिए। यस सर, मैं करता रहूंगा सर, क्योंकि आपके जैसे एग्जाम्पल्स दिए आपके दोस्तों के या आपके मिलने वालों के, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत होंगे डेफिनेटली। और मुझे ऐसा है कि ये हम लोग आगे भी करेंगे ताकि सबके काम आए। बाकी आपका नंबर आ चुका है, मैं यही बोलूंगा किसी को अगर उनसे बात करें, क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो गया। यहाँ पे जानवी जी बार बार मैसेज कर रही है, मुझे बात करनी है, स्कूटर पे चलते चलते भी बात करनी है। अरे स्कूटर पे चलते चलते कैसे बात कर पाएंगे जानवी मैम, आप मुझे ये बताओ। हेलो हाँ, सर। स्कूटर पे चलते चलते भी मैसेज कर रहे हो, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, कैसे करोगे आप? हाँ बोलिए फटाफट फटाफट, लास्ट क्वेश्चन छोटा सा करना, अगर बहुत बड़ा आंसर हाँ होगा तो जी। सर को दोबारा बुलाएंगे, नहीं तो सर का हाँ नंबर जी। डिस्क्रिप्शन पे आएगा, आप उनको कॉल करके बात करना। जो छोटा सा जी क्वेश्चन है सर। फटाफट कर लो, आप बोलिए। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि सर ने कहा कि 8 से 10-15 साल बाद बैंक की इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होने वाला है, टू यस से यस। 3% होगा। तो फिर LIC का क्या होगा, वो टाइम पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप हमको देंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सपोज एवरी मंथ हमको 5,000 अगर मैं कम से कम अमाउंट बोलूंगी कि इन्वेस्ट करना है, तो सपोज मैं 6 मंथ कंटिन्यू करती हूँ, बीच में एक मंथ मैं नहीं कर पाती हूँ ड्यू टू सम रीजंस, यस स्किप हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यस। हाँ, तो अभी मैं फटाफट मैम का जवाब दे दूं क्योंकि मुझे भी एक मीटिंग के लिए जी निकलना है। जी 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 तो जी पहले जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दूं कि जैसे आपने पूछा कि 10 से 15 साल बाद बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो LIC का क्या होगा, राइट? हाँ जी। हाँ जी। तो सेक्शन 38 बोलता है आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट आज ले लिया है तो 10 साल हो, 20 साल हो या 25 साल हो, वो वहीं पे लॉक हो जाता है, ओके। चेंजेस नहीं आता उसमें। ओके। तो पहले सवाल का जवाब क्लियर हुआ? हाँ जी, लेकिन अगर सपोज आज ही मैं करवा दी इन्वेस्ट,
मैं अगर 20 आज से 15 साल बाद अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो उस समय क्योंकि पे जो सपोज रहेगा अगर मैं उसके आज बैंक हिसाब से में मिलेगा। करवा रही हूँ एफडी, फिर बाद में चल के 10-15 साल बाद कम होता है, तो मुझे आज की ही डेट का मिलेगा ना इंटरेस्ट। हाँ यस, आज के ही रेट का मिलेगा। हाँ जी, तो वो एलआईसी में भी लागू है। लेकिन अगर मैं यस, अभी इन्वेस्ट नहीं कर रही, मैं 10 साल के बाद इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो उस केस में क्या होगा? एलआईसी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली कम होगा। मैम क्लियर करें आपको, अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट किया है, भले वो 20 साल हाँ, के बाद आपको पैसा मिलना है, तो रेट ऑफ हम्म, इंटरेस्ट आज का ही लागू होगा, ना कि 20 साल के बाद का लागू होगा, हम्म, राइट? हाँ हाँ जी। अगर मैं आज नहीं इन्वेस्ट कर रही, बाद में कर रही हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज हमने जैसे कहा कि 10 साल के बाद बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तो क्या एलआईसी का भी फ्यूचर में ऐसा चांसेस है कि कम होगा? तो LIC में 10-15 साल बाद कम होगा ऐसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन स्लाइटली 1-2% का फर्क पड़ेगा, पड़ेगा डेफिनेटली, बट क्योंकि इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा ओवरऑल जितना और पड़ेगा। सब चीजों में पड़ेगा। हाँ जी। क्योंकि आज अगर RBI को भी फंड्स की जरूरत है ना, हम्म, तो LIC ही वो फंड्स देती है। आप मान सकते हैं कि RBI के लिए LIC से बड़ा कोई बैंक नहीं है आज के टाइम पे। अच्छा। ये एक चीज हो गई। दूसरा सवाल था, जैसे कि आज आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया और एक महीना स्किप हो गया, हाँ जी। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, राइट? जी जी। जैसे इस आपने अभी स्टार्ट किया और एक महीना स्किप हो गया, तो नेक्स्ट मंथ में आप दोनों महीने का एक साथ पे कर सकते हैं। अच्छा, ओके। यस, मिल गया मैडम आपको आपके क्वेश्चन का आंसर? हाँ हाँ? जी सर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इट्स एक्चुअली फ्यूचर का सोच के चल रहे हो आप, विच इज गुड, आई लाइक इट। चलिए सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। Okay, sir. और बहुत अच्छा लगा हम सब की तरफ से आपको हाथ जोड़ के थैंक यू। आपने इतना अच्छा टाइम दिया हमारे बच्चों को, और आपकी बातों से अगर किसी की लाइफ अच्छी होती है तो Yes, मुझे sir. लगेगा हम कि यही आज चाहते का हैं कि आपका किसी की life और में मेरा positive हो। जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो सफल हुई। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और प्रीति मैडम को मेरी तरफ से आप विश कर दीजिएगा। मैं आज मिल नहीं पाया उनसे, लेकिन आप जरूर मेरी तरफ से उनको विश कीजिए। यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Okay, नाइस sir. मीटिंग यू Welcome. वंस अगेन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस शो। और जल्दी मिलेंगे अभी रात को। आज रात को आप लोग को पता है ना, प्रैक्टिस की क्लास है जो नीतू मैडम लेने वाली हैं सीजर्स की। हाँ, 10:30 आप लोग आ जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके साथ लेता हूँ इजाजत। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।